ओके जी। तो जो वीडियो है वो हमारी रिकॉर्ड पे लग चुकी है। ठीक है। और जी हमने करना ये है कि इसको प्रॉपर्ली ज़रा शुरू करते हैं और फर्स्ट क्लास के अकॉर्डिंग ज़रा देखते हैं कि चीज़ें क्या क्या होती हैं। कुछ चीज़ें तो थोड़ी सी एक आधी क्लास में नोट डाउन करने वाली होगी और वो कुछ थोड़ी सी थ्योरेटिकल चीज़ें होंगी, उसके बाद हम सारा काम प्रैक्टिकल के ऊपर ही मूव कर देंगे साथ साथ। अच्छा, एक चीज़ ये कि देखिए जो ग्राफिक है ना, ग्राफिक और डिज़ाइन, इलस्ट्रेटर खोल लेते हैं ज़रा साथ। हम जो अडोब इलस्ट्रेटर का वर्जन यूज करेंगे वो करेंगे 2023। ठीक है, 2024 भी कर सकते हैं लेकिन 24 में भी कुछ थोड़े थोड़े से मसले जरा आ रहे हैं, तो वो होप्स हमारा कोर्स वाइंड अप होने से पहले पहले खत्म हो जाए अडोब की तरफ से। और 2023 इसमें बड़ा अच्छा चल रहा है, तो हम वो चेक कर सकते हैं। और ये वाली कुछ पोस्ट शायद आपने आज तरबिया वाले कुछ स्टेटस पे देखी हो कुछ इस तरह की, अगर किसी के पास नंबर है तो वो भी इसको हमने थोड़ा सा कुछ एडजस्ट किया था। अच्छा, तो ये दो अल्फाज का मजमुआ है। एक को हम कहते हैं ग्राफिक, ठीक है, और दूसरे को कहते हैं जी डिजाइन। ठीक है, जो कि दोनों ही एक दूसरे के ऑपोजिट चीजें हैं और इसको कभी कभार मिक्स कर दिया जाता है। जो डिजाइन होता है ना वो किसी भी किस्म का कोई भी, जिस तरह हमने उस दिन भी देखी थी, एक बात की थी कि जी हम किसी भी जो हमें मैसेजेस आते थे जी कि वहां पे कोई सेल लगी है या कहीं पे कोई कोई न्यू डिजाइन अवेलेबल है, तो वो जो काम होता है ना वो कोई भी डिजाइन है। ठीक है, आप एक पेपर पे डिजाइन कर लो। और हमने मतलब ये रिसेंटली करवाया था ये कि ईद कार्ड पिछले साल डिजाइन करवाया था पेपर के ऊपर, कि आप कैसा पेपर के ऊपर डिजाइन करते हैं, फिर उस डिजाइन को उसमें कलर्स ऐड करके डिजिटली जब उसको आप कन्वर्ट करते हो किसी भी सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग, किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज करते हुए, तो वो आपका ग्राफिक डिजाइन बन जाता है। क्यों? क्योंकि उस पेपर वाले स्केच के अंदर कलर्स, मेन्यूज, आइकन्स, बहुत सारे एरोज, ये सारी चीजें ऐड हो जाती हैं, तो वो ग्राफिक बन जाता है। वो ग्राफिक को जो डिजाइन है वो उसके अंदर ग्राफिक्स ऐड हो जाते हैं। तो ग्राफिक्स बेसिकली होता है जिसमें आपने कलर्स बना दिए, मेन्यूज ऐड कर दिए, कुछ डिफरेंट तरह के कॉम्बिनेशन बना के अच्छी सी इन्फॉर्मेशन का पैटर्न हो गया। तो बहुत ज्यादा कभी भी टेक्स्ट टेक्स्ट ऐड नहीं कर देना जी, इतना ज्यादा टेक्स्ट ऐड कर दिया। और कुछ एस्थेटिक्स होते हैं इसके ग्राफिक्स के, उसमें एक चीज ये होती है जी कि आपने कभी भी चीज को बहुत ज्यादा, मैं लिख भी देता हूँ साथ कुछ एस्थेटिक्स। अच्छा जी, इसको थोड़ा सा जरा ऐसे कर लेते हैं। ओके, अच्छा, तो एक चीज ये है कि हम ठीक है, बहुत ज्यादा रशी नहीं करते थे कभी भी किसी भी चीज को, इसको ऐसे कर लेते हैं। और ठीक है, और इसको मैं कर देता हूँ कुछ जेरोस। ठीक है, दूसरी एक चीज, कभी भी रेनबो नहीं बना देनी को 7-8 कलर के डिजाइन एक ही आपके उसके अंदर पोस्ट में हो, चाहे वो कुछ भी है। इवन कोई लोगो भी है तो लोगो भी आपका 2-3, हद 3 कलर से ज्यादा ना बना हो लोगो। आपके कलर्स जो होंगे वो उसमें उसके कुछ कॉम्बिनेशन अभी हम देखेंगे कि किस किस तरह के कॉम्बिनेशन आ सकते हैं, एक कॉम्बिनेशन के साथ दूसरा कॉम्बिनेशन कैसे इस्तेमाल होता है। या आपने अगर कहीं पे कोई एक ऐसा कोई काम किया कि आपको ये लग रहा है भाई कि ये चीज अच्छी नहीं लग रही, तो फिर आपको उसकी जगह कौन सा कोई दूसरा कलर यूज करेंगे कि आपको जरा फील आए कि भाई हम हमारा जो डिजाइन है वो कोई कहीं पे भी कोई बहुत ज्यादा उसमें प्रॉब्लम नहीं आ रही। तो इस तरह वाला काम कैसे होगा? अच्छा, नॉट टू रशी, बहुत ज्यादा रश नहीं क्रिएट कर देना, कलर्स को जो है वो मिनिमम इस्तेमाल करेंगे। एक और चीज, बैलेंस होना चाहिए डिजाइन। ये सारी चीजें भी हम देखेंगे कि क्या होती हैं।
नहीं जी, ये जो 4 से 5 चीजें हैं ना, अगर ये आपके डिजाइन में आ जाती हैं तो वो ऑटोमेटिकली आपका डिजाइन कोई बहुत गंदा सा भी हो तो वो अच्छा बन जाता है। ये कुछ एस्थेटिक्स हैं। ये कि आपने बैलेंस डिजाइन को बैलेंस रखना है, अच्छे कॉम्बिनेशन कलर्स के यूज करने हैं, और एसेट्स साइज। एसेट साइज का मतलब ये है कि जोन सी आपके पोस्ट में जितनी सारी चीजें इस्तेमाल होंगी आपके डिजाइन में, उनके साइज बैलेंस होने चाहिए। कहीं पे ऐसा ना हो कि आपने एक चीज को बहुत ही बड़ा कर दिया कि वो पूरी चीज पे बड़ी बुरी लग रही है। लाइक आप इसी पोस्ट पे आप यही वाली फ्लेक्स को अगर गौर से देखें, ये कोई हमारे 2 बैचेस पहले के किसी स्टूडेंट ने बनाई हुई है। इसमें एक सबसे बड़ा जो टेक्स्ट का साइज है, जो एसेट का साइज है, वो है ये टेक फ्यूचर के नाम से। ठीक है, तो ये बेसिकली क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे आने का मकसद ये था कि इधर हमने टेक फ्यूचर वालों के साथ कोलैबोरेट किया था एम्बिशियस में। तो एम्बिशियस तो ऑलरेडी उधर चल रहा था अकेडमी में, बट इन्होंने कहा कि नहीं आप आके हमारे साथ कोलैबोरेशन कर लो। तो वो खैर मुझे बहुत ज्यादा समझ नहीं आ रही कोलैबोरेशन, तो देखते हैं क्या। अच्छा, तो यहाँ पे क्या है, लोगों का साइज वगैरह सिर्फ वो बड़ा है, बाकी कहीं पे कोई साइज अगर कहीं पे कुछ चीजें ब्लैक में है, कुछ चीजें थोड़ी सी ऑरेंज में है, कुछ पिंक में है, अभी 3 से कुछ चौथा कलर नहीं आपको मिलेगा। ठीक। अगली चीज एक ये कि अगर हम कलर्स की बात करते हैं तो कलर्स के अंदर ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जो इंटरव्यू में क्वेश्चन भी पूछा भी गया है, हमने भी पूछे हैं खुद जब इंटरव्यू देते थे तब भी इसके आंसर भी दिए हैं। सवाल ये होता है कि व्हाट इज कलर थ्योरी। कलर थ्योरी क्या है, कलर्स क्या होते हैं। ठीक है, और कलर थ्योरी क्या होती है, यहाँ पे लिख देता हूँ। कलर थ्योरी, अभी जो कलर थ्योरी है ना, ये क्या होती है जी, ये पूछते हैं गूगल से, ये मैंने वैसे पूछ के रखा हुआ है, देखो। कलर थ्योरी ये होती है कि जब आप डिफरेंट तरह के कलर्स के कॉम्बिनेशंस बनाते हैं और उनके साथ कुछ नई तरह के डिजाइन को क्रिएट करते हैं, तो वो जब उसके साथ एक नया वो डिजाइन बनता है और उन कॉम्बिनेशंस की वजह से कुछ और कलर्स ऐड होके तब आप उसके कुछ अच्छे कॉम्बिनेशन ऐड करेंगे। कहीं पे एक चीज डल होगी, कहीं पे ब्राइट होगी, उसके साथ डार्क का कॉम्बिनेशन आएगा, फिर वो किस तरीके से कलर्स मिक्स होंगे और वो किस कैसे वो नई चीज क्रिएट करेंगे, उसको कलर थ्योरी कहते हैं। तो गूगल हमें ये कहते हैं जी कि concept used in a visual arts and design that explains how colors interact with each other। एक दूसरे के साथ कलर्स कैसे इंटरेक्ट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर इसी व्हाइट के ऊपर हम व्हाइट कलर से लिख देते कुछ, तो वो तो नजर ही नहीं आना, तो वो इंटरेक्शन है। कि अगर कहीं पे इसके ऊपर अब अगर ये पीछे इसका बैकग्राउंड ब्लैक होता तो जितने ऊपर टेक्स्ट ब्लैक है वो नजर नहीं आना। इसी तरीके से अगर ब्लैक के ऊपर डार्क ग्रीन लिख दोगे तो वो नजर नहीं आएगा, रेड के ऊपर ब्लैक कर दोगे तो वो नजर नहीं आएगा। ठीक है, तो ये कुछ कॉम्बिनेशन है कलर्स के, वो जाहिर आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ आप लोगों को पता चल जाएगा। तो ऑनलाइन वाले भी जिन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया हुआ है ना, तो ये वो हो रही है स्क्रीन रिकॉर्ड, तो आप लोग जो है वो इसको साथ साथ देख लें। ठीक है, अच्छा आगे आते हैं। तो कलर थ्योरी बेसिकली हमें ये कहती है कि आप जब डिफरेंट तरह के कलर्स के कॉम्बिनेशंस बनाते हैं और उन कॉम्बिनेशंस के साथ कुछ डिफरेंट तरह के इंटरेक्शंस करते हैं और इंटरेक्शन के बाद उसमें कुछ डिफरेंट तरह की जो चीजें होती हैं, तो वो आपका सारा कुछ जो है वो इस पे एक बेटा क्लास चल रही है, लिंक को ज्वाइन करें और आ जाए। ठीक है, ऑनलाइन आपने जो क्लास होगी इसका लिंक आपको जो सेंड किया हुआ है, इस पर इसी लिंक पे क्लिक करें और जो है वो आप उस पर पहुंच जाएंगे। अच्छा, तो हम तो कलर थ्योरी बेसिकली ये होती है। अच्छा, इसके साथ ना एक दो चीजें और, फिर हम थोड़ा सा जरा इसको पास्ट की कुछ चीजें देखेंगे और देन आते हैं इस पे। एक ना कलर व्हील इस्तेमाल होता है कलर थ्योरी के अकॉर्डिंग। पूरी दुनिया में इस टाइम जिस भी जगह पर डिजाइनर्स बैठे हैं वो एक इस स्पेसिफिक कलर व्हील के अकॉर्डिंग चलते हैं। क्योंकि जो ग्राफिक्स है ना, वो सारा कुछ जब शायद मैंने लास्ट में बताया था ओरिएंटेशन क्लास में कि आपके सर के बालों से लेके पाँव के अंगूठे तक आप कलर्स के साथ डेली खेलते हैं। आपके पाँव के शूज कलर्स, वो चाहे वो कपड़े हैं उनके साथ कौन सी मैचिंग होगी, किस तरह का कॉम्बिनेशन बनेगा, ये सारा का सारा कुछ किसी ना किसी तरीके से आप डेली बेसिस के ऊपर यूज कर रहे होते हैं। तो सही नजर आ रहे हैं, ये नजर आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब जो कलर व्हील है ना, कलर व्हील के अंदर 12 तरह के कलर हैं।
उनको 3 तरह के सेक्शंस में डिवाइड किया होगा, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। जो पहले 3 प्राइमरी कलर्स है ना, वो कलर्स हैं ये वाले, येलो, रेड और वायलेट, और ये ब्लू। ये ऐसे 3 कलर्स होते हैं जो किसी और कलर से मिलकर नहीं बनते। ओके, इनको प्राइमरी कलर्स कहते हैं। अगर कोई कंप्यूटर साइंस वाला है तो उसको पता होगा कि एक आरजीबी कलर्स भी होते हैं। आरजीबी कलर्स होते हैं रेड, ग्रीन, ब्लू, और ये प्राइमरी कलर्स हैं येलो, रेड और ब्लू, इसमें ग्रीन नहीं है। अब ना थोड़ी सी कंफ्यूजिंग चीज है, इसको हम आगे जाके भी सॉर्ट आउट कर लेंगे, लेकिन वैसे मैं बता देता हूँ कि ये जो कलर्स होते हैं ना, ये कलर्स बनते हैं पिगमेंट्स के थ्रू। पिगमेंट कहते हैं एक पेंट जिसके ऊपर आप दोबारा से पेंट करके उसको चेंज कर सकते हो। आपने पेंट किया, जैसे व्हाइट है, इसके ऊपर अगर हम ब्लू करेंगे तो व्हाइट छुप जाएगा। ये पिगमेंट्स लाइट की वजह से बनते हैं, इस वजह से ये प्राइमरी कलर्स हैं। ये किसी से मिलकर नहीं बनते, ये सिर्फ लाइट पड़ने की वजह से जो कलर्स प्रोड्यूस होते हैं वो प्राइमरी कलर्स हैं। और वो जो आरजीबी कलर है जो हमारे टीवी स्क्रीन के अंदर बनते हैं, ये वो कलर्स होते हैं जो आपके इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बनते हैं। तो वो जो आपके कलर्स हैं वो थोड़े से किसी और तरीके के हैं, वो आरजीबी कलर्स हैं, और ये वाले प्राइमरी कलर्स जो हैं वो पिगमेंट्स के थ्रू बनते हैं लाइट के साथ। अच्छा, जब हम इन तीनों कलर्स को आपस में मिक्स करेंगे ना, तो फिर और 3 कलर्स आएंगे, उनको कहते हैं सेकेंडरी कलर। ये सेकेंडरी कलर, जो सेकंड कलर है, वो इन्हीं 3 कलर से मिलकर बनेगा। कैसे? जब आप येलो और रेड को मिक्स करेंगे, ये भी प्राइमरी, ये भी प्राइमरी, तो एक सेकेंडरी कलर आएगा ऑरेंज। ओके, और जब आप रेड और ब्लू को मिक्स करेंगे तो एक और कलर आएगा वॉयलेट, ये वाला, यानी ये भी प्राइमरी, ये भी प्राइमरी, और इसके साथ एक सेकेंडरी कलर प्रोड्यूस होगा। और जब आप ये ब्लू और येलो को मिक्स करेंगे तो इसके साथ जो कलर आएगा वो सेकेंडरी ग्रीन कलर है। ठीक होगी बात? अच्छा, तो ये जो 3 कलर्स हैं, इन 3 कलर्स की वजह से हमारे पास और 3 तरह के कलर्स आ गए, तो 6 कलर्स हो गए। बाकी जो 6 कलर्स हैं वो टर्शियरी कलर्स होते हैं। वो ऐसे बनते हैं कि जब आपने एक प्राइमरी पकड़ा और एक सेकेंडरी पकड़ा, इनके मिक्स करने से जो नया कलर आएगा वो टर्शियरी कलर कहलाएगा। ठीक है, यानी आपने ये प्राइमरी येलो और ये सेकेंडरी पकड़ा तो येलो ऑरेंज आ गया, ये सेकेंडरी पकड़ा, ये वाला प्राइमरी रेड, जो प्राइमरी पकड़ा इनको मिक्स किया तो रेड ऑरेंज आ गया। इस तरीके से बाकी कलर्स बनते हैं। अच्छा, अपना इस पे आते हैं जरा। ये होती है कुछ कलर स्कीम्स। बड़ा मसला ये आता है कि भाई कौन सा कलर कहाँ पे कैसे अच्छा लगेगा, ये हमें कैसे पता? ये आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस के साथ आपकी जो नजर है वो ही पहचान लिया करेगी कि कौन कहाँ पे कौन सी चीज अच्छी लग रही है, कौन सी चीज अच्छी नहीं लग रही। तो लेकिन थोड़ी सी जरा चीजों को जो सीखना जरा जो जरूरी है वो ये है, कुछ कलर स्कीम्स यहाँ पे जो हमने रखी हुई है उसमें ये है कि एक मोनोक्रोमेटिक स्कीम है, एक सिंगल कलर। ठीक है, आपने अगर सिंगल कलर तो डेफिनेटली पूरे कलर व्हील में से कोई भी सिंगल कलर उठा सकते हैं। एक अच्छी कलर स्कीम ये होती है एनालॉगस कलर स्कीम, कि आपने एक कलर चूज करना है कि आपका मेन थीम का कलर क्या होगा। वो ऑरेंज हो सकता है, वो ब्लू हो सकता है, वो रेड हो सकता है, वो रेड ऑरेंज हो सकता है। फिर उसके दोनों नेबर्स, राइट और लेफ्ट वाला जो कलर है, ये कलर जब आप देखेंगे तो उसमें जो से कलर आ रहे हैं, अगर वो आप अपने डिजाइन में यूज करें तो एक अच्छी स्कीम बन सकती है। भाई समझ इस बात? आगे चलते हैं, जो बड़ा एक अहम कलर स्कीम है कॉम्प्लीमेंट्री। ये मुझसे इंटरव्यू में पूछा गया था, आज से 4 साल पहले फिन्स गेम्स में, जोहर टाउन में, हाँ जोहर टाउन में फिन्स गेम्स के नाम से एक गेमिंग स्टूडियो है, वहां पे मैंने इंटरव्यू दिया तो वहां पे एक सवाल ये पूछा गया जी, कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम क्या होती है और इसको हम कहाँ पे क्यों इस्तेमाल करते हैं? तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम एक ऐसी कलर स्कीम होती है जहां पे हमें बहुत सॉलिड कॉम्बिनेशंस बनाने हो तो हम उनको इस्तेमाल करते हैं। होती कौन सी स्कीम है? कलर व्हील के अकॉर्डिंग जब आपने एक कलर चूज किया तो उसके ऑपोजिट साइड पे 180 के ऊपर जोन सा भी पड़ा होगा कलर, वो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम ऐसा कर लेते हैं कि ये हमारे पड़ा हुआ है ऑरेंज। ठीक है, हम इस ऑरेंज को ऑपोजिट देखें तो ये पड़ा हुआ है ब्लू। ठीक है, अगर हम ऐसे इस तरह से देखें डायगोनल में, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट और एक बड़ा ही फेमस लोगो है जो इन 2 कलर्स के ऊपर बना हुआ है, और वो कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम को फॉलो करते हैं, और उसका नाम है जियो न्यूज। ठीक है, ऑरेंज और ब्लू, तो वो यही कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम के अकॉर्डिंग उन्होंने लोगो के कलर्स को चूज किया। इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी जब स्पेशली जब लोगोस बनते हैं तो वो इन्हीं 4 से 6, पहली 4 इनफ होती हैं, आखिरी 2 बहुत रेयर इस्तेमाल होती हैं। तो यही 4 कलर स्कीम्स के अकॉर्डिंग
लोगोस के कलर्स वगैरह बहुत ज्यादा डिसाइड होते हैं। अच्छा, इससे अगला और उसके साथ भी कोई एक दो एग्जांपल्स देखते हैं कौन सी हो सकती हैं। देखो, और शायद उसमें से एक आधी तो आपको पता होगी। हमने ये रखा था ऑरेंज, और ऑरेंज के सामने था ब्लू, ठीक है। स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री होता है कि कौन सा कलर आपने चूज किया उसके ऑपोजिट साइड पे जो कलर है वो वाला कलर अगर आप करेंगे तो कॉम्प्लीमेंट्री है, और अगर उसके नेबर्स चूज कर लेते हैं तो वो कॉम्प्लीमेंट्री स्प्लिट होगी। हमने क्या किया कि हमने इसके साथ एक ये वाला कलर रखेंगे और एक ये वाला इसके नीचे वाला कलर रखेंगे। ऑरेंज के साथ अगर ये वाला कलर आप लगाएं, ये वाला थोड़ा सा, ये शायद आपको स्क्रीन में थोड़ा सा जरा लाइट यूज हो रहा हो, तो आपको वैसे ये पता चल जाना चाहिए कि ये कौन सा कलर हो सकता है। इसके सामने ये यूफून का लोगो, जो यूफून का लोगो है वही ऑरेंज और स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री स्क्रीन कलर के साथ देख भी लेते हैं हम जरा। ये देखिए, ठीक है, ये वाला जो ग्रीन है वही वाला हमारे पास यहाँ पे ये ऐसे आ रहा है। और अगर हम इसके नीचे वाला कलर लेके आए, ठीक है, तो ये एक वेबसाइट है, शायद आपने सुना हो या ना सुना हो, फेडेक्स। तो ये जो फेडेक्स है ना, फेडेक्स वालों का जो लोगो है वो भी स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री स्कीम के अकॉर्डिंग चल रहा है, ऑरेंज और यहाँ से ये पर्पल। तो ये इस तरीके से ये जो कलर स्कीम्स वगैरह बन रही होती हैं वो सारा ही काम ऐसे हो रहा होता है। तो हम इन्हीं कलर स्कीम्स को ही मोस्टली इन्हीं कलर स्कीम्स को फॉलो करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम अपना डिजाइन बनाना शुरू करते हैं। और ये भी चीजें आपको मिल जाएंगी, आपको ये जो इसकी रिकॉर्डिंग है ये भी मिल जाएगी सारी। तो ये ताकि जो ऑनलाइन वाले इन लोगों को और जो बारिश की वजह से आज अभी नहीं पहुंच सके वो उनके लिए भी प्रॉब्लम ना हो, क्लास तक हमारी मिस ना हो, क्योंकि स्टार्टिंग है यहाँ से बेस बन जाएगी तो ऑटोमेटिकली चीजें आगे बड़ी बेहतर हो जाएंगी। अच्छा, अब हमने थोड़ी सी शुरू यहाँ से की थी बात कि ग्राफिक डिजाइन क्या है, कि अगर आप कोई भी पेपर के ऊपर डिजाइन करते हैं और उसके अंदर आप कुछ कलर्स, कुछ मेन्यूज, कुछ आइकन्स ऐड कर देते हैं तो वो ग्राफिक डिजाइन बन जाता है। एक ग्राफिक एक डिजाइन है, डिजाइन आपका पहले बनता है उसके अंदर आप ग्राफिक्स को ऐड करते हैं, ठीक है। और आप इस तरीके से आपको ये देखा, हम जब बचपन में हमें स्केचिंग करवाई जाती थी और ड्राइंग करते थे तो हम एक बड़ी कॉमन ड्राइंग हम सबने बनाई है कि एक छोटा सा घर बनाया, उसके पीछे सूरज है, उसके पीछे पहाड़ है, ऊपर बादल है और एक ऐसे से गली गुजरी और उसके आगे गाड़ी गुजरी गई है, कोई रंग वगैरह बने हुए, ठीक है, ये सबने बनाई है। अब वो जो डिजाइन है जब आप उसको डिजिटली कन्वर्ट करेंगे तो किसी सॉफ्टवेयर के अंदर, एडोबी इलस्ट्रेटर में, फोटोशॉप में, कैनवा में, फिग्मा में, कहीं पे भी इस्तेमाल करते हैं, तो वो फिर ग्राफिक डिजाइन हो जाता है, ठीक है। अच्छा, कैनवा की अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर के अंदर, तो कैनवा के अंदर चीजें होती हैं बनी बनाई, टेम्पलेट्स पड़े होते हैं, और उसमें जब आप डिजाइन करते हैं तो वो एक टाइम ऐसा आएगा, चाहे एक साल बाद आए चाहे 6 महीने बाद आए, कि आपके पास उसके अंदर डिजाइन खत्म हो जाएंगे, आपके पास क्रिएटिविटी करने के लिए चीजें बहुत ज्यादा मिनिमम है, लिमिटेड है उसमें। अब जो क्लाइंट है ना, क्लाइंट हमेशा ये कहता है जी कि मुझे तो हर दफे नई चीज चाहिए। अब हमारे जो क्लाइंट्स वो दुबई वाले हैं, जो बैंक चिकन वाले, तो वो उनका काम क्या है कि उन्होंने हमसे बनवाने हैं डेली बेसिस के ऊपर कुछ 4 पोस्ट, 4 पोस्ट ही हमारे हमें डेली चाहिए। और उसमें क्या करना होता है जी कि जो जितने नए नए मेन्यूज उनके आते हैं, और उनका काम ये कि वो उनके सारा फास्ट फूड का काम है, और वो कुछ मेन्यूज बनाने होते हैं उनके, जो फूड मेन्यू है या जो स्क्रीन लगी होती है उसके ऊपर जिस तरीके से वो मेन्यूज चल रहे होते हैं वैसी कुछ चीजें होती हैं। अब उनका हर 2 महीने के बाद थीम थीम तो सेम रहता है, थोड़ा सा डिजाइन उनको चेंज चाहिए होता है। अब वो 1 महीने के अंदर तकरीबन उनकी 250 पोस्ट होती है, और हर 2 महीने के बाद वो 250 पोस्ट को कहते हैं, और वो जो 250 पोस्ट 1 महीने के अंदर होती है उसमें भी वो कहते हैं कि ये पिछले वाली से अगली वाली मैच ना कर दी। तो जो कैनवा है, कैनवा भी एक लिमिटेड सी चीज है, इसलिए एक सजेशन ही होती है, एडवाइस ही होती है सब स्टूडेंट्स को कि आप कैनवा के ऊपर ना जाएं। कैनवा आपको आसान जरूर लगेगा क्योंकि उसमें सारा कुछ बना हुआ है, जैसे आपने ओपन करना है उस पर डबल क्लिक किया, उसको चेंज किया और चलो सारा काम आपका हो गया। तो जब आप खुद से स्क्रैच से कोई चीज बनाएंगे तब जाके वो चीज ज्यादा अच्छी और बेहतर बनेगी। तो उसके लिए अभी फाइबर के ऊपर, अपवर्क के ऊपर, 99designs.com पे जितने क्लाइंट्स हैं, यूके के, यूएस के, कनाडा के, मलेशिया के, इजिप्ट के, इटली के, और कहाँ पे काम किया है, और इंडोनेशिया के, नॉर्वे तक के, उनको होता है कि हमें फोटोशॉप में काम चाहिए, और उसमें कोई 35% ऐसे होते हैं जो इलस्ट्रेटर के ऊपर काम मांगते हैं।
तो अभी मैं कुछ आपको दिखाता हूँ, कुछ पुराने डिजाइन भी, कुछ पुराने क्लाइंट्स का काम भी, फिर आपको जरा थोड़ी सी समझ आएगी कि हम क्या क्या काम कर सकते हैं। जो डिजाइनर होता है ना, डिजाइनर को एक ना बड़ा बड़ा हल्का लिया जा रहा होता है कि भाई पता नहीं ये बस ऐसे ही है, ये तो ऐसे फजूल में हमें कोई भी चीज बना के दे सकते हैं, कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता। बैकबोन होती है किसी भी कंपनी की, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के डिजाइनर्स, मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से उनको प्रेजेंट करवाने के अकॉर्डिंग कि जी हम क्या है, हम कौन है। अगर किसी कंपनी ने ये चीज बतानी है कि हम कौन है और किसी को बताना है कि हम कौन है, तो उसके लिए उसको बड़ा प्यारा सा डिजाइन चाहिए, उसके लिए लोगो चाहिए। वो लोगो कौन बना के देगा? वो डिजाइनर बना के देगा। ठीक है। और वो डिजाइनर ही फिर आगे उस चीज को बेहतर करते करते वो चीजें, उसकी जितनी उनकी पोस्ट है, उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स है, वो सारा कुछ डिजाइनर्स ही देखते होते हैं। तो ये कुछ थोड़ी छोटी 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 सी चीजें होंगी जिसको हम साथ साथ फॉलो करते रहेंगे और उसके साथ साथ आपका हाथ सेट होना शुरू हो जाएगा। अगर हम पैसों की बात करें तो डिजाइनिंग साइड पे पैसे सैलरी अच्छी है, अच्छी है। जब मैंने भी स्टार्ट किया था तो मैंने सिर्फ 1 महीने के लिए इंटर्नशिप की थी 10,000 रुपए पे, और दूसरे महीने से जो मेरी जॉब शुरू हुई थी वो 45,000 की हुई। और उस टाइम मुझे फोटोशॉप नहीं आता था, सिर्फ इलस्ट्रेटर आता था। फोटोशॉप मुझे मार्केट में जाकर सीखना पड़ा, ठीक है, मतलब काम करते करते सीख लिया कभी। तो वो सिर्फ इलस्ट्रेटर आता था और उसके ऊपर हाथ अच्छा सेट था, वो सिर्फ उसी बेस के ऊपर काम सारा हुआ। और अभी भी एक दो या तीन ऐसे स्टूडेंट्स हैं, एक लड़का है शायद, नहीं, दोनों तीनों ही लड़कियां जो सिर्फ इलस्ट्रेटर के ऊपर ही काम कर रही हैं। और एक मेरा ख्याल है 35,000 ले रही है, 58,000। तो वो सिर्फ एक सॉफ्टवेयर के ऊपर। तो आपकी जितनी स्किल, अब बेसिकली पता है क्या, डिजाइनिंग के अंदर आप चाहे 12 टूल्स भी आप चला लें, जिस मर्जी टूल पे चले जाए, सबके स्टैटिक सेम होते हैं। सबको यूज करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, लेकिन ये जो 4 5 6 बातें की है ना, वो सब में सेम होंगी। आपको जितने सारे, आपको ये लेफ्ट साइड पे ये वाला हमारा टूल बार होगा, ये जितने टूल्स हैं ये सारे सब सॉफ्टवेयर में ऐसे हैं। तो कुछ सिर्फ कुछ कुछ चीजें चेंज होती हैं कि आपने लाइक जैसे कैनवा में आपको बताया, वहाँ पे बनी बनाई चीजें हैं। फिग्मा में क्या होता है, फिग्मा के अंदर आप थोड़े से वायर फ्रेम्स वगैरह ऐड कर लेते हैं। एक्सडी में क्या है, कुछ बनी बनाई शेप्स हैं। लाइक हम यहाँ पे क्या करते हैं कि मुझे अगर अब आप जेन में लेके आए टॉम एंड जेरी वाले माउस का घर, जेरी का घर लेके आए अगर आप जेन में, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? अगर मैं इलस्ट्रेटर पे काम कर रहा हूँ तो इलस्ट्रेटर के ऊपर ना मुझे इसको थोड़ा सा ऐसे करना पड़ेगा बस, ठीक है। और इसका कलर मुझे मैं कर दूंगा जी ब्लैक, ठीक है। ऐसे ही होता है। कैनवा के ऊपर ये वाली शेप बनी हुई है, वहां पे साइड पे कुछ एसेट्स होते हैं जहाँ पे शेप बनी हुई है। तो अगर आपको बनाना आएगा कि शेप कैसे बनी है, तो फिर आपको किसी भी सॉफ्टवेयर में आप चले जाएं, क्योंकि कैनवा एक तो एक लिमिटेड है, दूसरी चीज ये कि उसके 500 टेम्पलेट्स के बाद क्या होता है, वो फिर आपको कहता है कि इसको परचेज करें, तब आपको जो पेड वाले सारे टेम्पलेट्स मिलेंगे। तो ये यहाँ पे आपको ये जो हमारे पास सारे पेड सॉफ्टवेयर पड़े हुए हैं, इसमें प्रॉपरली जो है वो सारे के सारे टूल्स इसके अंदर ऐड है, तो कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऑनलाइन वालों को किसी को कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लें, ठीक है, चाहे माइक ऑन ना करें, आप जस्ट टाइप करके पूछ लें। अच्छा जी, कोई मसला नहीं है, ओके। अच्छा जी। हाँ, अब हम ना थोड़ा सा जरा ना बैकग्राउंड पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ थोड़ी सी चीजें देखते हैं और फिर आते हैं। आप लोग का जो बैच है वो है बैच नंबर 21। अभी तक हमारे 20 बैचेस हैं वो हो चुके हुए हैं, और काफी सारे स्टूडेंट्स काम वगैरह कर रहे हैं। ठीक है, ये देखो जी, ये हमारा फर्स्ट बैच था। और फर्स्ट बैच से फिर आहिस्ता 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 ये आज जो है हम ये सेकंड थर्ड फोर्थ कहाँ गया, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ होते होते 19 20 वाला दूसरी वाली ड्राइव में, और अब 20 अब 21। तो 21 बैच आपका है फिर से। तो अब थोड़ा सा अगर हम उसको दिखाऊं वो चीजें कुछ क्लाइंट्स के अकॉर्डिंग, उस उनकी कि हम लोग किन किन क्लाइंट्स के साथ इस टाइम काम कर रहे हैं। और हमारी कोशिश ये होती है कि आपका वेरी फर्स्ट मंथ के अंदर आप जितना इलस्ट्रेटर से रिगार्डिंग जो क्लाइंट का काम होता है वो हम आप लोगों से ही करवाएं। उसका फायदा ये होगा
कि आप लोगों की जो जितनी जो प्रैक्टिस हो रही है एक तो साथ साथ, और दूसरा ये कि आपको नेशनल इंटरनेशनल क्लाइंट्स का पता चल जाएगा कि अच्छा हमने अभी तक जितना सीखा उसके अकॉर्डिंग हम कितना काम किसी क्लाइंट का कर सकते हैं। फाइवर के ऊपर फाइवर के ऊपर ये बोले तो फाइवर प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें, ये हमारा इटली का ये पता नहीं मलेशिया वाला कोई क्लाइंट था, और उसकी कुछ गेम्स की कुछ चीजें थी, और ये आई थिंक $70 के अंदर ये कोई 3-4 स्क्रीन बना के दी। $70, ओके, देखते हैं $70 कितना बनता है जी। या 19,400, ठीक है, $70 फाइवर के ऊपर ये काम हुआ होगा। तो आज $70 जो है वो 19,000 बनते हैं, यानी मेरा ख्याल है इस तरह के कोई 3 कोर्स और कर लेंगे इतने पैसों में, जितना ये वाला ये ऐसे हुआ। तो और ये एक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर 4 स्क्रीन आपको दिखाई और 4 स्क्रीन के अकॉर्डिंग वो $70 था, और इस तरह के और फर्दर बहुत सारी चीजें आती रहती हैं। ठीक है, ये आर्ट है तो ये पता नहीं 4 या 5 स्क्रीन का था, फर्दर बाकी जितनी स्क्रीन ऊपर होती गई वैसे वैसे उनका वो बढ़ते जाते हैं पैसे। ये सिंगल स्क्रीन थी कोई $25 के अंदर, इतना सा काम था। और ये जितना काम $25 का इस स्क्रीन में हुआ हुआ है ना, ये कल तक की क्लास तक आप लोग सीख चुके होंगे। ठीक है, इस स्क्रीन पे जितना काम है ये कल की क्लास तक आप लोग सीख चुके होंगे, सिवाय कोई एक आधी चीज के बाकी सारा काम आपकी कल की क्लास तक हो चुका होगा। तो चीजें बड़ी सिंपल है। आप लोगों की आज की क्लास के एंड तक शायद कुछ चीजें समझ ना आए, लेकिन कल की हाफ क्लास तक ना आपका बहुत ज्यादा जो सोचने का तरीका है ना वो डिफरेंट हो जाएगा। आप लोग जब कल की क्लास के बाद घर से घर जाएंगे और टीवी पे या फोन पे कोई ऐड देखेंगे, तो ऐड में से बहुत सारी चीजें होंगी, हम ये चीजें बचपन से देख रहे हैं और अच्छा ये ऐसे बनती हैं। आपको बाहर रोड पे चलते हुए जो बैनर्स जो बिलबोर्ड नजर आते हैं वो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ये कैसे बनते हैं और इनके कितने कितने पैसे लिए जाते हैं बनाने के। क्योंकि ये शॉर्ट हैंड कोर्सेज का एक ही मकसद होता है, और वो ये होता है कि आप कम टाइम पे एक स्किल सीखकर अपना कोई सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना शुरू करते हैं। तो लाइक और बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग फील्ड है। जब मेरा बीएस था तो बीएस में ही बीएस कंप्यूटर साइंस में मुझे एक इस तरफ बस आ गए किसी सीनियर के थ्रू, और फिर एक ऐसा इंटरेस्ट क्रिएट हुआ कि मैं बीएस एमएस कंप्यूटर साइंस करने के बाद भी मुझे कहा कि नहीं, मुझे ग्राफिक्स वाली साइड पे, एनिमेशन साइड पे, 3D साइड के ऊपर ही काम करना है। 3D मॉडलिंग है, 2D एनिमेशन है, जितनी कार्टूनिश एनिमेशन है, इसी तरफ रहना है, हम कहीं और नहीं जाना चाहेंगे। तो अब जब हमारा जितना सारा काम हो जाएगा, सारी चीजें जैसे जैसे हमारी प्रोफेशनल लेवल पर जाती रहेंगी, तो उसके लिए जरूरी ये होता है कि हमारा जो काम है उसको हम प्रेजेंट करवाएं, उसको हम दिखाएं कि भाई हम क्या काम कैसे कर सकते हैं। अक्सर ऐसा भी हुआ कि मेरे ख्याल है कि 2-3 साल पहले की बात है कि लिंक्डइन के ऊपर लिंक्डइन क्या है कैसे है अभी आपको पता चल जाएगा। एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो कि एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म कहलाता है लिंक्डइन के नाम से, जो जहाँ पे आपने कोई सोशल मीडिया पोस्ट अपनी नहीं पोस्ट करनी होती, मतलब आपका सोशल लाइफ में क्या चल रहा है वो बताने की जरूरत नहीं है। आपका प्रोफेशनल इन्वायरमेंट, प्रोफेशनल लेवल, प्रोफेशनल लाइफ में क्या कुछ हो रहा है या प्रोफेशनल लाइफ के अकॉर्डिंग आप किस तरह का काम करते हैं वो सारा कुछ वहाँ पे पोस्ट वगैरह करते हैं। तो मैंने अपना ही कुछ पोर्टफोलियो का लिंक शेयर किया एक दफा वहाँ पे, तो बहावल नगर के किसी शख्स ने कांटेक्ट किया, वहां से हम व्हाट्सएप पे आ गए, और उन्होंने कहा जी कि हमें आपका काम अच्छा लगा, आप हमारे साथ पार्ट टाइम काम करें हमारी कंपनी। तो मैं कहा जी मैं तो लाहौर में हूँ, तो आप बहावल नगर है। तो मैंने कहा कि हमें पार्ट टाइम ही चाहिए, अब अपने फुल टाइम जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, मैंने बताया कि जी हम अपना ही सारा ज्यादा काम करते हैं, मैं तो फुल टाइम तो मैं वैसे भी किसी को नहीं अभी दे सकता, तो मैंने कहा आप हमें पार्ट टाइम दे दें, आप जिस टाइम भी फ्री हो, हमारा जो प्रोजेक्ट होगा आपने हमसे मंथली बेसिस पे काम करने हैं। और मैंने कहा जी मैं सिर्फ आपको मैक्सिमम दिन का 2 घंटे दे सकता हूँ, या ज्यादा से ज्यादा 2.5 घंटे। तो और मैंने कहा जी अभी हमारा स्टार्टअप है, बिल्कुल अभी हमने शुरू किया था और हमें तो 2 के महीने हुए हैं, तो कोऑपरेट कर ले थोड़ा सा। तो तब उन्हें सिर्फ डेली का 2 घंटे काम करके, तो वो मतलब महीने में सिर्फ 16 दिन काम करना होता था, 17 दिन, और वो उनसे तकरीबन 30-35 थाउजेंड तक सिर्फ पार्ट टाइम के ऊपर रहते, और फुल टाइम वाला काम अलग चल रहा था।
तो ये जो डिजाइनिंग साइड है ना, ये आपको इतना मतलब टाइम दे देती है कि आप एक से ज्यादा सोर्स ऑफ इनकम को जनरेट कर लेते हैं, जिसमें आप जैसे अभी पार्ट टाइम वाला आपको बताया, फुल टाइम वाला काम चल रहा होता है, और कुछ जो होते हैं प्ले स्टोर के, जैसे जैसे आप चीजें करेंगे, प्रोडक्ट्स होंगी, मैं भी आपको पोर्टफोलियो भी अपना बल्कि दिखा देता हूँ। एक बिहांस, ये प्रोफाइल एक वेबसाइट है जो जहाँ पे डिजाइनर्स के पोर्टफोलियोज ऐड होते हैं, सिर्फ डिजाइनर्स के, ठीक है। वहाँ पे और किसी का पोर्टफोलियो ऐड नहीं होगा, सिर्फ डिजाइनिंग साइड के जितने लोग हैं डिजाइनर्स होंगे उनके ही पोर्टफोलियोज ऐड होंगे। तो ये भी हो जाता है कि मैं वैसे गेमिंग फील्ड में काम कर रहा हूँ, तो इसलिए मेरा जितना पोर्टफोलियो है ये वाला, ये सारा गेमिंग से रिगार्ड। ठीक है, शायद मैंने उस दिन भी दिखाया था, ओरिएंटेशन क्लास में भी दिखाया था। तो आपका पोर्टफोलियो जो है वो इसी तरीके से बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा, टाइम टू टाइम चीजें बनना शुरू होंगी, होगा सारा कुछ, फिर ऐसे ऐसे चीजें होती जाएंगी। ओके, हम लोग इस कोर्स में जो दो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करेंगे, बता चुका हूँ, अडोब फोटोशॉप और अडोब इलस्ट्रेटर। शुरू हम जहां से करेंगे वो होगा अडोब इलस्ट्रेटर। अच्छा, अभी जो अडोब है इसको अडोबी भी पढ़ते हैं, अडोब भी पढ़ते हैं, दोनों एक्सेंट ठीक है, एक अमेरिकन एक्सेंट है और एक ब्रिटिश एक्सेंट है, उसमें कोई प्रॉब्लम ऐसे नहीं है। कुछ जगह पे अडोब चलता है, कहीं पे अडोबी चलता है, ज्यादा सुटेबल मुझे अडोब लगता है, तो मैं अडोब के साथ लेके चलते हैं। अच्छा, इसको कर देता हूँ जी बंद, और यहाँ पे हम सर्च करते हैं अडोब इलस्ट्रेटर। जो अडोब इलस्ट्रेटर है इसका हमारे पास ये 2023 वाला जो वर्जन है, ये नीचे जो पड़ा हुआ है इसको क्लिक करते हैं, और ये कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगा पहले। ठीक है जी, अच्छा जी, ओपन होगा। हमने ना क्या करना है पहले, कि जब भी आपने कोई चीज, कोई डिजाइन बनाना है, तो सबसे पहले ये देखना है कि उसका साइज क्या होगा, क्योंकि चीज को जब उसने प्रिंट होना है या किसी जगह पे पोस्ट होना है, तो वो एक स्पेसिफिक साइज के अकॉर्डिंग पोस्ट होती है। आपकी व्हाट्सएप की डीपी है उसका साइज और है, इंस्टाग्राम की पोस्ट है उसका साइज और है, फेसबुक का कवर है उसका साइज और है, अगर लिंक्डइन के ऊपर कोई भी आपने पोस्ट स्टोरी अपलोड की है, हाँ इवन के जो इंस्टा की स्टोरी है उसका साइज और है। इंस्टाग्राम के ऊपर कभी आपने देखा होगा, अगर आप कोई पिक्चर पोस्ट कर रहे हो और वो साइडों से थोड़ी सी ज्यादा हो, मतलब उसकी जो जितना साइज रिक्वायर्ड है उससे थोड़ी ज्यादा होता है, वो फिर साइडों से कट जाती है, ठीक है, ऊपर नीचे से तरह कटना शुरू हो जाती है, उसको आप जूम इन जूम आउट भी कर लें तो वो तब भी किसी ना किसी जगह से कट जाती है, क्योंकि उसकी वजह ये होती है क्योंकि वो उस अपने साइज के से बाहर ज्यादा होती है। तो हम सबसे पहले कुछ साइजेस वगैरह को भी साथ देखेंगे, और फिर उसको साथ देखते हैं कि क्या है। अच्छा जी, जब आप सबसे पहले यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे क्या होगा कि आपको कुछ इस तरीके का एक इंटरफेस नजर आएगा, यहाँ से आप कर लेंगे इसको क्रिएट न्यू, क्रिएट न्यू कर लिया। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे ना पहले से कुछ साइजेस वगैरह पड़े हुए हैं, आईफोन एक्स के लिए अगर आपने बनानी है तो वो इसका ये साइज होगा, आईफोन 6, 7, 8 के लिए ये है, आईपैड प्रो के लिए ये है, प्रिंट प्रिंट में आना है तो लेटर साइज A4 साइज, लीगल पेज ये जितना से नॉर्मल हमारे A4 शीट्स होती हैं सारी वो वाले हैं, वेब के ऊपर आना है तो ये नॉर्मली जितना ये जो लैपटॉप की स्क्रीन है या ये इस स्क्रीन के लिए अगर आपने कहीं पे काम करना है तो उसका साइज और होगा, जैसे ये फ्लेक्स लगी है इसका साइज और होगा, ये जो नीचे फ्लेक्स लगी है लगी, हाँ इसका साइज और होगा। तो ये सारे साइजेस वगैरह जो है वो डिफरेंट होते हैं, और हमें जिस भी चीज के लिए बनाना होगा हमें उसका पहले एक ज्यादा से साइज बताना पड़ेगा। अच्छा, वो जो साइज होता है ना उसको भी मेजर करने के लिए ना कुछ यूनिट्स हैं, जिस तरह हम किलोग्राम, लीटर, इस तरह के जो यूनिट्स होते हैं ना, यहाँ पे भी कुछ हमारे पास यूनिट्स हैं जी, पिक्सल्स, पॉइंट, पिकस, इंचेस, फीट, फीट्स एंड इंचेस और यार्ड। अच्छा, ये 2023 के अंदर इन्होंने इंचेस ऐड कर दिया है, फीट एंड इंचेस, इंचेस सिर्फ होता था, फीट नहीं था होता पहले, मिलीमीटर, सेंटीमीटर। हम लोग जो काम करेंगे ना वो हम दो या से तीन चीजों के ऊपर काम करेंगे, पिक्सल्स पे और इंचेस पे, ठीक है। पिक्सल्स और इंचेस क्यों करेंगे वो बताता हूँ। हमने जब कोई चीज प्रिंट करवानी होगी ना, प्रिंट जब भी कोई चीज करवानी है, जैसे ये जो फ्लेक्स लगी है, ये जो फ्लेक्स लगी है, ये डिजाइन होने के बाद प्रिंट हुई है और प्रिंट होके इस फॉर्म में आई है,
तो जब हमने कोई चीज प्रिंट करवानी है तो फिर हम इंचेस में काम करते हैं, या फीट एंड इंचेस अगर हम करेंगे तो फीट एंड इंचेस में काम करेंगे। और अगर कोई चीज हमने सिर्फ शॉर्ट फॉर्म की हद तक रहने देनी है, यानी उसको प्रिंट नहीं करवाना, सोशल मीडिया की हद तक रखना है, उसको सिर्फ पोस्ट की हद तक रखना है, तो तब जो हम काम करेंगे ना, तब हमारा जो भी काम होगा वो हमारा पिक्सल्स के अंदर होगा। जैसे हम कहते हैं ना पिक्सल ब्रेक हो जाते हैं यार पिक्चर को जूम करने, वो पिक्सल्स क्या होते हैं वो भी आपको भी पता चल जाएगा। तो हम पिक्सल्स और इंचेस पे काम करेंगे। यहाँ तक बात क्लियर है? कोई सवाल यहाँ तक? कोई सवाल? हम कर लेते हैं पिक्सल सेलेक्ट। अब यहाँ पे एक विड्थ है और एक हाइट है, यानी हमने क्या करना है, अच्छा ये अब ये किस चीज का साइज है, एक तो मैंने आपको ये बता दिया कि ये हम जो उनसी पोस्ट बनाएंगे, जिस भी हमने पोस्ट बनानी है, लोगो डिजाइन करना है, हमने डीपी के ऊपर काम करना है, तो उसका एक साइज है। और हम वो जोन सी चीज बनाएंगे, यानी जिस चीज के ऊपर हम स्केच शुरू करेंगे या डिजाइन शुरू करेंगे, उसको कहते हैं आर्ट बोर्ड। आपने देखा होगा कि फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उन्होंने लकड़ी का एक आर्ट बोर्ड रखा होता है, उसके ऊपर जो है वो थंब पिन से क्या करते हैं, एक पेपर लगाते हैं और फिर उसके ऊपर स्केचिंग शुरू करते हैं। तो हम भी वो आर्ट बोर्ड पहले बनाएंगे, ये हम उसी का साइज बना रहे हैं और वो डेफिनेटली जाहिर है वो हमारे पोस्ट का साइज होगा। तो शुरू कर लेते हैं हम पोस्ट के साइज से। फेसबुक, इंस्टा, इसकी जितनी पोस्ट है उसका साइज पिक्सल्स के अंदर वो होता है 1080 पिक्सल्स की विड्थ और 1080 पिक्सल्स की हाइट, यानी स्क्वायर के अंदर। और आप चाहे इसको 1000 बाय 1000 कर लें तब भी ठीक है, क्योंकि वो रहेगा स्क्वायर नहीं, लेकिन हमने कोशिश ही करनी है कि हम 1080 पे 1080 पर ही रहे। थोड़ा सा नीचे आते हैं। कलर मोड, एक है आरजीबी मोड, एक होता है CMYK मोड। आरजीबी मोड होता है रेड ग्रीन ब्लू, जो भी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे। एक होता है CMYK मोड। जो आरजीबी मोड होता है ना, ये वैसे हम सारी बातें साथ साथ में थोड़ी थोड़ी चलती रहेंगी, लेकिन अभी इंट्रोडक्शन के अंदर और ये फर्स्ट क्लास में चीजें डिस्कस करना जरूरी है। कुछ चीजें आप भूल भी जाए तो आपको वीडियो से मिल जाएगी, इसमें आप दोबारा सुन के इसको रख सकते हैं। जो आरजीबी मोड होता है ना, आरजीबी मोड हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमने कोई चीज प्रिंट नहीं करवानी, यानी शॉर्ट फॉर्म की हद तक रखना है, तो तब हम क्या करेंगे, तब हम आरजीबी मोड को यूज करते हैं। तो हम यहाँ से जस्ट आरजीबी मोड को क्लिक करेंगे, हमारा जो काम होगा वो आरजीबी मोड के ऊपर ही होगा। और CMYK होता है क्यान, मेजेंटा, येलो एंड ब्लैक। ये वो कलर्स हैं जो प्रिंटर्स की इंक इस्तेमाल करते हैं, यानी जब आप प्रिंटर से कोई चीज प्रिंट करवानी है, और वो जो इंकजेट प्रिंटर्स होते हैं जो फ्लेक्सीज को, बैनर्स को प्रिंट करते हैं, वो यूज करते हैं CMYK कलर। तब सवाल ये आता है कि अगर हमने कोई चीज प्रिंट करवानी है और हम फिर भी उसको आरजीबी में यूज कर ले, तो क्या फर्क आएगा कलर के अंदर, वो देखते हैं। उसके लिए हमें जाना पड़ेगा जरा फोटोशॉप पे, वहां पे थोड़ा क्लियर नहीं नजर आ जाएगा कि क्या फर्क होता है। अच्छा, यहाँ पे ना मैं एक कलर ले लेता हूँ, कुछ रेड सा, ठीक है, ऐसे रख सकते हैं। ये अभी बना हुआ है आरजीबी में, ओके। अगर हम इसको CMYK कर देंगे तो ये इस कलर के अंदर है। दो मोड है, RGB, CMYK। हमने कोई चीज बनाई RGB के अंदर तो हमें ऐसे नजर आ रही है पोस्ट में, ठीक है, इस तरह का कलर नजर आएगा। लेकिन अगर हम इसको प्रिंट करवाएंगे तो प्रिंट होने के बाद वो ये वाला कलर आएगा, रेड नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वाला कलर प्रिंटर की इंक सपोर्ट करती है, प्रिंटर की इंक को नहीं पता ये कलर क्या होगा। तो हमें क्या करना पड़ता है, फिर हमें CMYK कलर को यूज करके, CMYK मोड को यूज करके, फिर हम उसके अकॉर्डिंग अपना कलर का टोन एडजस्ट करते हैं। ये कलर की टोन क्या होनी चाहिए। अच्छा, दो काम आप लोगों ने ना कल के लिए करके आने हैं, वो ये है, वो चाहे लिख लें, वो चाहे याद भी रहेगा, वीडियो भी मिल जाएगी रात तक। एक ये कि हमने जो 12 कलर्स पढ़े हैं, ये 12 कलर्स को जब हम मिक्स करेंगे ना, तो मिक्स करने के बाद ये 16.6 मिलियन कलर्स बन जाएंगे। और ये सारे कलर्स अभी हम देखेंगे कहाँ पे आते हैं, कैसे होते हैं। लेकिन अभी हमने जितने 12 कलर्स पढ़े उसमें हमने प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी कलर देखा, हमने 16.6 मिलियन कलर्स भी देखेंगे ना, उसमें हमें
व्हाइट और ब्लैक तो नहीं मिलेगा, तो क्या व्हाइट और ब्लैक कलर है या नहीं है, एक तो ये काम आपने करना है, ठीक है। क्योंकि बचपन में ये सवाल मेरे भी जहन में आता था कि एक कहते हैं ब्लैक एंड व्हाइट टीवी और एक होता है जी कलर टीवी, तो क्या ब्लैक एंड व्हाइट कलर नहीं है, उसको क्यों ब्लैक एंड व्हाइट कहते हैं, क्या वो कलर से नहीं आते क्या? एक तो ये बात है। दूसरी एक ये चीज होती है, हर कलर के ना अपना एक टिंट होता है और अपना एक शेड होता है, तो आपने ये देखना है, ये ढूंढ के लाना है और इसके ऊपर थोड़ा सा काम करना है कि टिंट और शेड में क्या फर्क होता है। ये थोड़ी सी मेकअप वाली टर्म भी है वैसे, ठीक है। तो टिंट और शेड में क्या फर्क है, वो भी जब आपको पता चलेगा ना, तो फिर आपको कलर्स के कॉम्बिनेशन बनाने में बड़ा मजा आएगा, बड़ी आसानी हो जाएगी। अच्छा जी, सीएम वाई के में फर्क हमें पता चल गया। वापस आते हैं जी हम यहाँ पे, हमने कर लेना है आरजीबी मोड ही, क्योंकि अभी तो हम पोस्ट के लिए यानी हम सिंपल शॉर्ट फॉर्म के लिए काम कर रहे हैं। उसके नीचे है जी रास्टर ग्राफिक्स, ये थोड़ी सी शायद अभी जरा ऊपर की बात ना हो जाए, तो अभी इसको हमने फिलहाल अभी इतना रखें, हाई रखकर इसको हमने कर देना है क्रिएट पे क्लिक किया। अभी हमारा आर्ट बोर्ड बना रहा है और ये हमारा आर्ट बोर्ड बना के हमें कुछ ऐसे दे देगा, ठीक है। ये हमारा आर्ट बोर्ड है, जितना काम होगा हमारा इसके अंदर होगा, अगर हम इससे बाहर करेंगे और उसके बाद में पोस्ट करेंगे तो बाहर वाला काम हमारा उड़ जाएगा, बाहर वाला काम हमारा हमारे इंस्टा पे पोस्ट के ऊपर या फेसबुक के ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि वो आउटसाइड ऑफ द आर्ट बोर्ड चला गया। तो हमने जितना डिजाइन करना है वो हमने आर्ट बोर्ड के अंदर अंदर ही करना है, ठीक है। अच्छा, जब भी आपने कोई डिजाइन बनाना होता है ना, तो डिजाइन बनाने के लिए जरूरी ये है कि एक रेफरेंस आपको पता तो हो कि क्या बनाना है, ठीक है। कैसे बनाना है वो आपको आता होगा। जब भी आप क्लाइंट से काम करेंगे तो क्लाइंट के साथ काम करते हुए आपको ये पता होना चाहिए कि बनाना क्या है। कैसे बनाना है वो तो डेफिनेटली टूल है, वो हम पढ़ लेंगे, टूल हम सीख लेंगे कैसे इस्तेमाल करना है, तो हमें बनाना आ जाएगा। तो उसके लिए जरूरी होता है कोई रेफरेंस हो, कोई स्क्रिप्ट हो, कोई बात हो। अगर गर्मी लग रही है पता चला दो, ठीक है। अच्छा, तो क्या होगा कि वो कहते हैं कि एक मूवी की हिट होने की वजह होती है उसका स्क्रिप्ट कितना अच्छा है, ठीक है। जितना अच्छा स्क्रिप्ट होगा उतनी अच्छी मूवी होगी। इसी तरीके से जितना अच्छा आपका डिजाइन का रेफरेंस होगा उतना अच्छा आपका डिजाइन बनेगा प्रिंट होने के बाद या बनने के फाइनल होने के बाद। यहाँ पे जाने से पहले एक काम करा करते हैं, वापस आते हैं जरा यहाँ पे। ये हमारी स्टूडेंट है अरीब डोगर, बैच नंबर 9 की, ठीक है। और ये अभी हम्बली टेक्नोलॉजीज में काम कर रही है और इनकी स्टार्टिंग सैलरी लगी थी वहां पे कोर्स खत्म होने के 18 दिन के बाद, 19वें दिन इनकी हुई थी, और वो भी हमने ही रेफर किया था जहाँ पे हमारे एमओयू साइन हुए हुए हम्बली टेक्नोलॉजीज के बाल्टा में। तो वहाँ की एचआर के साथ वैसे बातचीत हो रही थी कि इस तरीके से हमारा बैच अभी वाइंड अप हुआ था, क्या सीन है, तो वो कहती कि 2 डिजाइनर चाहिए, तो अगर एक हो जाएगा तो सैलरी ज्यादा अच्छी हो जाएगी, तो कुछ चुन के कोई बंदोबस्ती दे दे। तो मैंने इन मैडम को वो सेंड की उनकी पोस्ट में, कही अभी मेरी बात हुई है तो आप अप्लाई करें वहाँ जाके। उन्होंने समझ आगे बात की और अगले 2 दिन बाद उन्होंने इंटरव्यू पे बुला लिया, और इंटरव्यू पे बैठे बैठे उन्होंने कहा कि ठीक है कि हम आपको 42,000 सैलरी ऑफर करेंगे, क्योंकि मैंने उन्हें कहा था कि आप 45 तक लास्ट में करें, लेकिन 40 और 45 के अंदर आप कर ले तो ठीक है, फिर आप अच्छी आएगी बना जाएगी। तो उन्होंने कहा ठीक है हम इसके अंदर अंदर ही देख लेंगे, लेकिन उन्होंने 42 पे किया। 3 महीने का हर जगह पे प्रोबेशन होता है, उसके बाद सैलरी का इंक्रीमेंट लगता है। प्रोबेशन कह लेंगे, आप कंपनी का एनवायरनमेंट समझ लेते हैं, कंपनी आपको समझ लेती है कि आप हमारे साथ आगे चल सकते हैं नहीं चल सकते। तो एक अच्छी कंपनी होती है कि वो आपको 3 महीने तक नहीं निकालती जॉब शुरू होने के बाद, ठीक है। अनटिल और अनलेस के आप कोई कोई ऐसा बहुत ही कोई इलीगल एक्टिविटी ना करते हैं या उनके रूल्स के ऑपोजिट जाके ना काम करें। तो ये माशाल्लाह इसका पहले महीने के बाद ही उन्होंने इसको कर दिया था 50,000, और फिर 3-4 महीने पूरे होने के बाद 58,000 पे। तो ये अभी इसको ये 5 के महीने ही हुए हैं कोर्स करने के बाद से ना, तो फिर ये तब अभी ये यहीं पे काम कर रही है, ठीक है। तो इनका एक इंटरव्यू भी हमने रिकॉर्ड किया था, वो भी सुन लेते हैं क्या कहती हैं। करंटली एक सॉफ्टवेयर हाउस में काम कर रही हूँ। थोड़े से पैसों में सीखने के बाद बहुत सारा इनकम आपको मिल जाता है, तो ये चीज़ का बहुत ज़्यादा फायदा है। फिर मार्केट में निकल के तो वो ऐसा इतनी मुश्किल नहीं हुई, क्योंकि जो एम्बिशियस ने हमें आगे हमारी जॉब सर्च में भी बहुत ज़्यादा हेल्प आउट की। कुछ हमने सीखा उसको मार्केट में हेल्प आउट से कैसे हुआ कि सेलिंग की जितनी भी कोर्स आउटलाइन थी वो मार्केट से टोटली वो अप टू डेट। अब इन्होंने एक बात की कि कोर्स आउटलाइन हमारी तो वो अप टू डेट, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये है कि हमारी जो कोर्स आउटलाइन है
उसके अंदर सारे वो टूल्स, सारी वो चीजें ऐड हैं जो मार्केट में इस टाइम डिमांड पे हैं, जिसके अंदर ये चीज है कि भाई अगर ये चीज आपने सीखी होगी और ये चीज अगर एडवांस टूल्स के अंदर आप आएंगे तो तभी जाके वो चीजें हमें मार्केट में फायदा देंगी। इलस्ट्रेटर पे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे ना इसके ना कुछ ऐसे टूल्स होते हैं, जब आप शुरू करेंगे ना तो आपको ये एक लाइन नजर आएगी, ये सिर्फ बेसिक टूल्स है। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया हुआ है कि हमने इसमें एडवांस टूल्स भी ऐड किए हैं कि भाई हम अपने कोर्स में इसी 2 महीने में हम एडवांस टूल्स को भी साथ साथ देखेंगे, एडवांस टूल्स के ऊपर भी काम करेंगे। तो एडवांस टूल्स के अंदर बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जिसके थ्रू लोगो बड़ी आसानी से बन जाता है, जिसके साथ आप किसी भी तरह का टाइपोग्राफिकल लोगो यानी टेक्स्ट बट लोगो बड़ा अच्छे से बना सकते हैं। तो वो इस तरह की कुछ चीजें चाहे इसमें जब हमने ऐड की तो उसका फायदा और उसका रिजल्ट भी हमें बड़ा अच्छा मिलना शुरू हो गया, और ये बड़ी अच्छी चीज है। और एक और बड़ी अच्छी चीज जो हमारे लिए थी वो ये थी कि ये जिनकी अभी मैंने आपको वीडियो दिखाई है और इनके 2-3 क्लिप्स और हैं, ये दार रकम स्कूल समनाबाद कैंपस के प्रिंसिपल रह चुकी हैं पिछले साल। ठीक है, तो ये हाँ, तो ये बड़ी अच्छी चीज थी हम लोगों के लिए भी कि अगर रिगार्डिंग बात मार्केट करें के तो अकॉर्डिंग हमारा अडोब थोड़ा अच्छा। इलस्ट्रेटर, अडोब फोटोशॉप और इसके अलावा सारे वो अर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं, लिंक्डइन हो गया, फाइबर हो गया, अपवर्क हो गया, वहाँ पे भी कंप्लीट सोर्स ऑफ अर्निंग भी सिखाई गई थी। आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट कर रहा है कि अगर आप 10,000 में एक चीज़ को सीख लेते हैं और फिर वो उससे आपको जो इनकम आ रही है वो बहुत ज़्यादा अच्छी आ रही है मंथली, तो आपको अपने ऊपर इतना सा भी इन्वेस्ट करते हुए कोई इशू नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो ये चीज थी कि पहले मैंने उसमें बताया नहीं, वो थोड़ा सा होता है कि एग्जैक्ट सैलरी बताना, तो अच्छी अमाउंट जो है वो थोड़े से पैसे लगा के अगर आप कर लें तो एक अच्छी चीज है। तो इनको भी बड़ा ज्यादा इसका फायदा हुआ कि जैसे जिस तरह से इन्होंने चीजों को सीखा ना, तो वो काफी ज्यादा हेल्प आउट ये हुआ। और मतलब हमें जाहिर है कि जहाँ पे हमारे एमओयू साइन है और हम लोगों ने यहाँ पे बात की कि भाई ठीक है हमारे स्टूडेंट्स आपके पास आके आगे काम वगैरह करेंगे, तो अब वो हम लोगों के ऊपर भी ये चीज होती है कि भाई आप लोगों ने कैसे सीखा और हम आपको कैसे रेफर करते हैं, क्योंकि अगर आप आगे जाके काम नहीं करते या किसी का फीडबैक हमें अच्छा नहीं आता तो वो फिर हमारे लिए भी गलत एक नेगेटिव इंप्रेशन पड़ता है अगले बंदे पे। तो कोशिश हमारी ये होती है कि आप जितना इसको बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं ना वो आप करें। और एम्बिशियस ट्रेनिंग के बारे में मैंने फेसबुक ऐड देखा था और फिर मैंने अकेडमी से सीखी और फिर फर्दर इंफॉर्मेशन वगैरह ली। तो एम्बिशियस में वो इतना नहीं था कि अगर आपने कोर्स कर दिया है तो फिर अल्लाह हाफिज, वो नहीं, आपको पूरा प्रॉपर सिखाया जाता है कि आपने जो भी सीखा है उससे आपने अपनी लाइफ में जाके आगे से आपने उसमें अर्न किस तरीके से करना है और उससे अपना फ्यूचर किस तरीके से बनाना है। एम्बिशियस ट्रेनिंग में ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा बिकॉज अच्छा, अरे पूरी कहाँ पे पड़ी हुई है इसमें, इस तरह तो पड़ा हुआ है। अच्छा, अब ना ये हुआ कि एक चीज ये होती है कि आप लोग यहाँ पे आते हैं, आके सीखते हैं सारा कुछ, 2 महीने के बाद आप लोग मार्केट में चले जाते हैं या फ्रीलांस करते हैं, और उसमें यहाँ पे कभी ये चीज नहीं होगी कि भाई आप दोबारा कोई चीज आकर पूछ नहीं सकते या समझ नहीं सकते। इसके साथ भी ऐसे हुआ है और भी स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है कि जब वो ऑन द स्पॉट टाइम ऑफ अपनी जॉब के ऊपर होते हैं, ऑफिस बैठे होते हैं और उस टाइम भी कोई चीज समझ नहीं आ रही होती, तो ऐसा भी हुआ है कि मैं उसके ऊपर एनी डेस्क के ऊपर आकर वहां पर कोई चीज को समझा कर उसको सॉल्व कर देता होता हूँ कि भाई इसको ऐसे कर लो तो ज्यादा बेहतर है, या अगर ये समझ नहीं आ रहा तो इसको इस तरीके से करा दो तो ये ज्यादा बेहतर रहेगा। तो आप लोगों को कहीं पे भी ये चीज नहीं होगी कि अगर आप लोग जाहिर है कि अगर हमारे इदारे से लिंक होते हैं तो वो डेफिनेटली वो थ्रू आउट द ईयर और थ्रू आउट द लाइफ आप लोग जहां तक आप लोग काम कर रहे हैं, जब तक आप लोग काम कर रहे हैं, जब तक हम लोग हैं, जिंदगी जब तक साथ देती है तो हम मेरी अपनी कोशिश ये होती है कि भाई कहीं भी जाके आपको ये प्रॉब्लम ना हो कि अगर हमने 2 साल पहले भी सीखा था तो हम अभी अभी भी कुछ पूछ नहीं सकते, शायद ऐसा नहीं है। आप जिस टाइम मर्जी चाहे आप कॉल करके मैसेज करके आप लोग पूछ सकते हैं कि यहाँ पे हमें ऐसे प्रॉब्लम आ रही है, सर हमें बता दें। हम अभी कहीं पे इंटरव्यू देने जा रहे हैं या हम किसी जगह पे जॉब पे बैठे हैं, हमें यहाँ पे कोई मसला आ रहा है, कोई क्लाइंट का काम कर रहे हैं, हमें समझ नहीं आ रही तो हम इसको कैसे करें, तो वो आप ईजी होकर बड़ी फ्रीली तौर पर पूछ सकते हैं। क्योंकि ये वो चीज नहीं है कि आपने किताब खोली और इसको रट्टा लगाया और उसके बाद आपने पेपर देख के नंबर लेने हैं, नहीं। इस चीज को सीखना और सिखाने का मकसद ही ये था कि देखें आप लोग अगर हम लोगों ने इस चीज को सीख कर आगे काम कर रहे हैं मार्केट में, तो आप लोग भी इस चीज को सीखें, करें, आगे वर्किंग शुरू करें, ताकि आप लोग के कुछ सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होना शुरू हो, आपकी क्रिएटिविटी इनहैंस हो, आपको पता चले कि इस टॉप हाईली पेड वर्ल्ड की हाईली पेड जो स्किल है उनमें से एक स्किल आपके पास भी है जो टॉप हाईली पेड टॉप 5 की स्किल है, उसमें तीसरे नंबर पे डिजाइनिंग आ रही है इसमें। ठीक है, कभी दूसरे पे चली जाती है, कभी तीसरे पे आ जाती है, वो ये थोड़ा सा 3D वाली साइड पर इसका जरा था वो
कंपटीशन चलता रहता है ऊपर नीचे। तो सीखने के हवाले से एक ऐसी स्किल का होना जरूरी है कि जिसके साथ आप पैसे कमा सकें। आप जब डिग्रीज वगैरह की तरफ जाते हैं और वो 4 साल की आपने डिग्री की या 2 साल का आपने डिग्री किया, उसके बाद आप फिर कहीं जगह पे इंटर्नशिप करेंगे, उसके बाद कहीं पे आप सीखेंगे, कुछ करेंगे और फिर उसके बाद जाके आप कहेंगे, तो वो जो 4 साल होते हैं ना, वो 4 साल ऑटोमेटिकली 5.5 साल पे चले जाते हैं बहुत आराम से। तो ये एक अच्छी चीज है कि आप 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने का कोर्सेज वगैरह करके साथ साथ अपने डिग्रीज कंटिन्यू रखें। डिग्री से कभी भी नहीं रोका ना मैंने ना, मैंने खुद की है और इसका फायदा हमें नजर आता है। वो आपकी सैलरी में भी, क्योंकि कंपनी को भी पता होता है कि आप टेक्निकल बंदे हैं, सिर्फ ये नहीं कि आपने सिर्फ थोड़े से खुद आपको चलाना आता है। तो हम लोग इसको टेक्निकली भी थोड़ा थोड़ा देखते हैं। अभी तक हमने जितनी बातें की ना, वो सारे टेक्निकल बातें, जो सिर्फ आप अगर किसी जगह से मतलब आप जनरली सिर्फ खुद चला के सीखना चाहें तो वो आप शायद सीख लें, लेकिन उसमें ये होगा कि आपको नहीं पता कि भाई आरजीबी सीएमवाई का फर्क क्या है, आपको नहीं पता कि आर्टबोर्ड के अंदर साइजेस को हमें किस तरीके से देखना है, हमें कॉम्बिनेशंस के लिए हमें कौन सी कलर स्कीम को कहाँ पे इस्तेमाल करना है, लोगो बनाने के लिए हमें कौन से टूल को किस कलर स्कीम के अकॉर्डिंग चलाना है, वहाँ पे हमारी कॉम्प्लीमेंट्री कलर स्कीम आनी चाहिए या स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री आनी चाहिए। तो ये सारी टेक्निकल बातें होती हैं। तो हम टेक्निकल बातों को भी लेके चलेंगे, इसका बड़ा अच्छा इंपैक्ट पड़ता है इंटरव्यूअर के ऊपर। और जब हम लोग इंटरव्यूज लेते हैं तो हम एक बड़ी अच्छी चीज होती है कि यार एक बंदा आगे कह रहा है, अच्छा हमने कहा जी अच्छा अगर आपने क्यूब बनाना है तो आप कैसे बनाएंगे, 6 हेडेड क्यूब है आपने बनाना है इलस्ट्रेटर में, आप कैसे बनाएंगे? सर पहले हम क्या करेंगे कि हम एक रेक्टेंगल ले लेंगे और उसके बाद फिर हम उसकी दोनों कॉर्नर्स को उठा के मिलाएंगे। ऐसा नहीं करना। एक टेक्निकल सा जवाब बड़ा सा अच्छा होता है कि जी हम जो जो टूल्स हमने इस्तेमाल करने हैं, हम जैसे अगर बना के आपको दिखाते हैं, और सिर्फ 2 मिनट का काम है। हमने एक रेक्टेंगल लिया, इसके अंदर हमने कोई भी कलर ऐड कर दिया और मैं कलर्स वो लेने लगा हूँ जो प्राइमरी कलर्स थे हमारे, रेड, ब्लू और येलो। फिर जी हमने इसकी कॉपी ले ली और एक यहाँ पे कॉपी ले ली, ठीक है। इसका कलर हम कर देते हैं येलो और इसको कर देते हैं ब्लू, ठीक है। ऐसे थोड़ा सा ये वाला ये। फिर हम दूसरे टूल पे जाते हैं, ड्रैग सिलेक्शन टूल है, इसको उठा के अपने इसको ऐसे कर देते हैं। तो हमने क्या बनाया, 3 डब्बे, और 3 डब्बों के साथ क्या बनने लगा है, क्यूब। क्या है ऐसे, और ये ठीक है। तो कितना टाइम लगा हमें क्यूब बनाने में? तो इसके कुछ टेक्निकली तरीके से कुछ आंसर्स होते हैं, आपको पता होगा कि भाई कि इनकी शॉर्टकट कीज क्या होती हैं, वो सारा कुछ आपके प्रैक्टिस के साथ हो जाएगा। ये इस टूल का क्या काम है, सिलेक्शन टूल्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें हमारी। अब हम आ जाते हैं जिस पे कि ये हमारा आर्ट बोर्ड है, ठीक है। हमने जो काम करना है इसके अंदर करना है। अभी मैं इसमें 2-3 चीजें कर रहा हूँ। एक तो ये कि इसको जूम इन जूम आउट, ओके। और दूसरी चीज ये कि अगर इस पे है तो ये इसको लेफ्ट और राइट अगर मूव करना है तो ये हम कैसे करेंगे, ठीक है। इस तरह वाला काम करना है। अगर इसके बाद प्रॉपर्ली जूम आउट करूँ ना तो ये लेफ्ट से लेकर राइट तक 20 फीट होती है, 20 फीट, ठीक है। ये 20 फुट है, यानी अगर आपको इससे ज्यादा बड़ी कोई फाइल बनानी है तो यहाँ तो आपको उसको 2 हिस्सों में रखना पड़ेगा, यहाँ आपको फोटोशॉप पर जाना पड़ेगा। तो इसकी जो लिमिट है वो 20 फीट है। 20 फीट बहुत ज्यादा है, ये भी 17 फीट है यहाँ से लेके वो एंड तक। तो इलस्ट्रेटर के ऊपर यहाँ से वहां तक भी चीज बन सकती है। अच्छा, अब ये वाला जो काम हो रहा है पहले ये देख लें। अगर आपने इसको जूम इन जूम आउट करना है ऐसे, यानी ये आप ऑल्ट कीबोर्ड से ऑल्ट और माउस से ये स्क्रॉल व्हील ये इस्तेमाल करेंगे तो ये जूम इन और जूम आउट हो रहा है, ओके। अच्छा, और अगर आपको इसको ये इस तरीके से मूव करना है तो ये जो व्हील है इसको प्रेस करके आप इसको मूव करवा सकते हैं। इसके साथ इसको प्रेस करके रखिए अगर। और इसका एक दूसरा तरीका ये होता है, स्पेस पर प्रेस करके तब आप इस लेफ्ट क्लिक के साथ इसको मूव करवा सकते हैं, ऐसे स्पेस पर प्रेस करके। अच्छा, हम लोग जहां से शुरू करेंगे ना वो है ये 1 2 3 4 5वें नंबर पे पड़ा हुआ रेक्टेंगल टूल। नाम जिसका रेक्टेंगल है तो इसका मतलब है कि हमें रेक्टेंगल ही बना के देगा। हम इसको अभी देखिए हमारा माउस कैसे इस तरीके से ऐसे नजर आएगा, इस तरह से। जब हमने इस पे क्लिक करेंगे तो अब आपको कैसे नजर आ रहा है, प्लस की शक्ल। जब ये आपने इसको क्लिक किया ये सिलेक्ट हो गया। अब आप लेफ्ट क्लिक से, माउस के लेफ्ट क्लिक से, चाहे आप माउस नहीं यूज कर रहे, आप कीबोर्ड के किसे कीपैड से यूज कर रहे हैं,
आपने क्या करना है, लेफ्ट क्लिक पकड़ के ड्रैग करना है, खींचना है इसको, जितना भी आपको चाहिए वो डब्बा आप वो बना लेंगे उसको, ठीक है। अच्छा फिर से देखते हैं, हमने इसको सिलेक्ट किया, लेफ्ट क्लिक के साथ इसको मैंने खींचा ऐसे, तो ये बना दिया। और एक डिजाइनर के लिए अच्छी चीज ये होती है कि उसके पास एक्सटर्नल माउस हो, अगर वो लैपटॉप पे काम कर रहा है तो बेहतर है कि उसके पास एक्सटर्नल माउस हो, क्योंकि ये माउस पैड के साथ जरा चीजें अच्छी तरह से नहीं बनती। मैं क्या करता हूँ कि इसको ना यहाँ से, इस जगह से खींच के ना यहाँ तक ले आऊंगा, ताकि ये पूरा आर्टबोर्ड हमारा एज अ बैकग्राउंड कवर हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ कैसे बनाइए, ठीक है। हमने जैसे वो पकड़ा और रेक्टेंगल टूल, उसको खींच के यहाँ से शुरू करके नीचे तक ले आए, ओके। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे आना है, यहाँ से हम कर सकते हैं इसके कलर्स चेंज। इस पर हम डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से आप कोई भी कलर्स, और ये वाले वो कलर्स हैं, ये वाली जो है वो 12 कलर्स है जो हमने कलर व्हील में देखे हैं। और हर कलर का ना अपना अपना शेड और अपना अपना टेंट है, अपना अपना कोई एक स्पेसिफिक शेड नहीं पे आ रहा है। और ये सब मिल के ऊपर से नीचे तक तमाम शेड और टेंट्स मिलाकर 16.6 मिलियन कलर्स बनते हैं। पहली क्लास में कुछ समझ नहीं आता, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है, घबराना नहीं है आपको, नजर आ रहा मुझे, ठीक है। हाँ घबराना नहीं है, पहली क्लास में कुछ भी समझ नहीं आता होता, सिर्फ अभी देखें क्या हो रहा है। कल आधी क्लास तक आपको सारी, आज की और कल की आधी क्लास की सारी चीजें समझ आ जाएगी, अभी सारा जहाज ऊपर से गुजर रहा होता है, ठीक है। कल तक सारा कुछ ठीक हो जाएगा। जो भी कलर आपने रखने हैं वो आपको यहाँ पे नजर आएगा, यहाँ से आप इसको मूव करेंगे, यहाँ पे जो सा कलर आ रहा है वो वाला इसके अंदर अप्लाई होगा, ओके करेंगे तो ये वाला कलर इसके अंदर आ जाएगा। नहीं आई समझ ना, नहीं आएगी बेटा, आई है, अच्छा ठीक है। देखो हमने क्या किया, रेक्टेंगल टूल पकड़ा, इसको यहाँ से उठा के मैं ले आया यहाँ पे, ओके। और इसके अंदर मैंने कोई कलर रख दिया, ओके किया, और इसके अंदर ये वाला कलर आ गया। ये हमारा एज अ बैकग्राउंड यूज हो सकता है, कैसे, कहाँ आएंगे हम, आएंगे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर ये वाली पोस्ट देखें, ये जो पीछे बैकग्राउंड है ब्लू वाला, वो सिंपल यही वाला रेक्टेंगल लेके रखा है बस, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। बाकी अंदर वाली चीजें थोड़ी और है, तो ये सिंपल यही वाला बैकग्राउंड खींच के रखा हुआ है, और इसके अंदर जो कलर है वो कलर थोड़ा सा सेम कर लेते हैं, ये लो भी, चलो ठीक है। तो ये वाला बैकग्राउंड उसके अंदर आ गया, ये कैसे होगा अभी वो ऐसा ऐसा देखते हैं कि सेम टू सेम कलर हमें चाहिए हो तो हम क्या करेंगे। तो इस तरीके से हमारे पास इसका बैकग्राउंड आ गया, ओके। अब ना हम ये देखते हैं बनाने, पहले कि मैं क्या लगाऊं, पहले मैं दिखा देता हूँ कि बनाने के लिए, फिर आपको जरा ज्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी कि क्या होने वाला है। चलो जी, ये चेस बोर्ड बनाने लगे हम, ठीक है। ये चेस बोर्ड के अंदर व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक व्हाइट ब्लैक, सारे सारे के सारे डब्बे हैं और कुछ भी नहीं है। ये देखते हैं कैसे होता है। हमने एक बैकग्राउंड ले लिया, वो कुछ भी है, वो जो भी है। अब ना अगर आप इसमें चेस बोर्ड में देखें ना, तो सारे स्क्वायर है, कोई रेक्टेंगल नहीं है, सारे के सारे स्क्वायर है, चारों साइड सेम है। इलस्ट्रेटर के ऊपर क्या होता है कि इलस्ट्रेटर के ऊपर अगर आप लेफ्ट क्लिक पकड़ के ऐसे खींच देते हैं ना, तो ये रेक्टेंगल में भी जा सकता है, स्क्वायर में नहीं आएगा, रेक्टेंगल में जाएगा ऐसे। अगर आपको स्क्वायर चाहिए यानी चारों साइड्स सेम चाहिए, तो आज साथ में शिफ्ट प्रेस कर देंगे, जैसे शिफ्ट प्रेस करेंगे ये अब स्क्वायर में आ रहा है, इसको जितना मर्जी खींचो, जितना मर्जी वापस लेके जाओ, ड्रैग करो अनड्रैग करो, ये स्क्वायर के अंदर ही रहेगा। ये ऐसे भी स्क्वायर है और ये इतना भी स्क्वायर है। लेकिन अगर आपने शिफ्ट नहीं प्रेस किया, वैसे कर रहे हो, शिफ्ट नहीं मैंने प्रेस किया, सिर्फ लेफ्ट क्लिक के साथ कर रहा हूँ, तो फिर ये ऐसे आ सकता है, ये ऐसे आ सकता है, ये कुछ इस तरीके से आ सकता है, ये हो सकता है, ये ऐसे हो सकता है। जैसे ही शिफ्ट प्रेस करूंगा तो फिर जितना मर्जी साइज आप ले जाओ, ये हमेशा स्क्वायर में ही रहेगा। ये क्लियर है, वापस आते हैं। मैंने शिफ्ट प्रेस करके यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना देता हूँ, ओके।
अब मुझे इसकी करनी है कॉपी। एक तरीका वही जो हम नॉर्मली कंप्यूटर में होता है कि आपने कंट्रोल सी किया और कंट्रोल वी किया तो ये पेस्ट हो गया, ठीक है। मुझे ऐसे कॉपी नहीं करना, कॉपी मुझे ऐसे ही करना है कि ये एग्जैक्टली इसके साथ लगे ऐसे। इसका हम कलर चेंज कर लेंगे ऐसे, टेंशन ही नहीं, निकल दोबारा बनाएंगे, ठीक है। और बनाने के बाद फिर हम इस पर प्रैक्टिस करेंगे बैठ के सिस्टम्स पे। आप लोग के हाथ से जब शुरू में चीजें बनना शुरू हो जाएगी ना तो सारा कुछ बड़ा मजे का हो जाएगा। अच्छा, मैंने क्या करना है, एग्जैक्टली इसके साथ कॉपी चाहिए मुझे ऐसे, इतने फासले पे या कहीं इतने फासले पे। हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट कैसे करते हैं, इसके ऊपर क्लिक करके लेफ्ट क्लिक से। अब ऐसे है अगर, अब मैंने ना इसका व्हाइट का कलर चेंज करना है, तो कलर चेंज करना तो हमें आ गया कि हम इस पे क्लिक करेंगे और क्या होगा कि हम यहाँ से रेड सिलेक्ट करके ओके करेंगे तो कलर चेंज हो जाना चाहिए, तो कलर तो चेंज नहीं हुआ, सिलेक्ट नहीं हुआ। सिलेक्ट का मतलब ये है कि हमें सिस्टम को, सॉफ्टवेयर को बताना पड़ेगा कि हमने किस चीज के ऊपर काम करना है, ठीक है, किस लेयर के ऊपर, किस ऑब्जेक्ट के ऊपर आपको काम करना है, क्योंकि ये डब्बा है और डब्बा है, डब्बा अंकल का टीवी डब्बा। तो डब्बा जो होगा, डब्बे को बताना पड़ता है एक एक चीज। जिस तरह हम छोटे बच्चे को समझाते हैं कि आपने सीढ़ियों के पास नहीं जाना, आपने मिट्टी मुंह में नहीं डालनी, ठीक है, आपने भागना नहीं है जोर से, तो इसको भी हमें एक एक चीज बतानी पड़ती है कि आपने किस चीज के ऊपर क्या काम करना है। तो वो कैसे समझेगा, सिलेक्ट करके इस पर क्लिक करेंगे तो अब जो सा काम होगा वो इसके ऊपर होगा। अब अगर इसका मैं कलर चेंज करता हूँ तो ये इजीली इसका कलर चेंज हो जाएगा, ओके। अब ना हम इसका साइज कर लेते हैं थोड़ा सा छोटा, यहाँ इसको मैं रख रहा हूँ। अब ना मुझे इसकी कॉपी चाहिए, कॉपी ऐसे लेते हैं, ऑल्ट की प्रेस करके लेफ्ट क्लिक के साथ खींच के आगे ले आओ, तो यहाँ पे इसकी कॉपी आ जाती है ऐसे, ठीक है। ये जब आप अपने हाथ से करेंगे बहुत आसान है, आ जाएगा। अच्छा, चलो पहले मैं बना के दिखा देता हूँ कि कितना आसान है, फिर कर लेंगे कि कैसे कैसे बनेगा। मैंने क्या किया हुआ है, वाइट है जी पहले, ओके, तो हम भी पहले वाइट रख लेते हैं ये। इसके बाद हमने कॉपी ली और इसको कर दिया ब्लैक। अब होगा जादू। और सब बाहर चला गया, ओके, मसला ही कोई नहीं। इसको पकड़ते हैं और ऐसे। अच्छा, अब ना मैं इसी को कॉपी करता हूँ ऑल्टर लेफ्ट क्लिक से नीचे, और उसके बाद ना मैं करूँगा ऐसे। तो क्या ये बना हमारा वो, तो नहीं बना। उसकी वजह ये हुई है कि नेक्स्ट लाइन में पहले ब्लैक आना चाहिए और फिर, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वापस आना पड़ेगा। चलिए, हमने कॉपी किया और इसको हम कर देंगे कुछ ऐसे। लो जी, तो पकड़ो, बन गया। कितना टाइम लगा, शायद शायद कोई 1.5 मिनट लगा। और ये कहाँ कहाँ पे नहीं इस्तेमाल होता चेसबोर्ड, ये तो आजकल वो गराज की फ्लोर टाइल्स के ऊपर भी इस्तेमाल होने लग गया। तो डिजाइन के अंदर सिर्फ टेक्निक और थोड़ी सी कुछ टेक्निकलिटीज का पता होता, आप डिजाइन ऐसे बना लेंगे। तो जैसे मैं ना उस दिन भी आपको दिखा रहा था कि प्ले स्टोर पे ये देखो, ये वाली हमारी जो आजकल गेम्स वगैरह चल रही हैं, इसके डिजाइन साइड का जितना काम है डेवलपमेंट से के अलावा, अभी चाकू इसके अंदर नहीं है, ठीक है। एक डिजाइनिंग सेंस से बताना चाह रहा हूँ कि आपकी आंख देखे उस चीज को कि चाकू इसके अंदर नहीं है, सिर्फ आपने इल्यूजन क्रिएट करवाना है अगले बंदे को कि ये क्या है। जैसे अभी हमने वहां पे क्या किया था, डब्बा बनाया था, क्यूब बनाया था, तो उसकी उस साइड पे कोई साइड नहीं है, वो 6 साइडेड नहीं है, वो 3 साइडेड है। लेकिन फिर भी वो बनने के बाद कैसा लग रहा था कि वो 6 साइडेड है।
तो आप कोई चीज ऐसी बनाएंगे, वो सिर्फ अगले बंदे की नजर में इल्यूजन क्रिएट करना है कि हाँ जी ये वाकई चीज ऐसे है, कि सिर्फ खंजर इसके ऊपर पड़ा हुआ है और उसके नीचे वो जो एक ये एक सिर्फ इमेज लगी हुई है खून वाली, और वो ऐसा फील हो रहा है कि उसके अंदर लगा और फिर खून निकल रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा आगे चलते हैं। चलो, इसमें तो कुछ चीजें इतनी ज्यादा वो नहीं है, इसमें क्या बताऊं, इसमें जो भी कभी समझ नहीं आएगा। एक और जो है ना इसमें, ये वाला, ये इसमें से पानी नहीं गिर रहा। ठीक है, ये ना एक फ्लूट की हमने एक पीएनजी ली थी, इमेज ली थी, उसको बना दिया था ऐसे, और वो जो नीचे स्प्रिंकल बना हुआ है ना, ये एक अलहदा से पिक्चर थी विदाउट बैकग्राउंड, उसको एडजस्ट वगैरह करके कलर के साथ मैच करके लाइटिंग एडजस्ट करके उसको कर दिया। ये सिंपल ऐसे ही बस कर रहा था, और शायद कहीं पे पड़ा भी है मेरे पास, मैं दिखाऊंगा। तो बल्कि इसकी मैं फाइल उधर ऑफिस पड़ी होनी है, तो वो मैं लेके आऊंगा चलो कल, तो वो दिखाऊंगा कि ये अलग अलग चीजें कैसे बनी। स्प्रिंकल इफेक्ट है ये, सिंपल जो नीचे वाला है और ऊपर किसी फ्रूट की इमेज है, स्प्रिंकल इफेक्ट। जिस तरह से ये इफेक्ट है ना, इनमें से कोई इफेक्ट था और उसको थोड़ा सा फिर वैसा बनाया हुआ है। पता नहीं कौन सा वाला होगा क्योंकि वो ऊपर से है, तो इनमें से कोई, जैसे हाँ ये मेरे इन दोनों में से कोई एक है वो, और फिर उसको फोटोशॉप में एडजस्ट किया हुआ है ऐसे। ठीक है, और ये मेरा ख्याल है ये वाला है, तो ये ज्यादा घूम रहा है। हाँ, यही वाला है, यही वाला उठा के उसको रखा हुआ है। तो कुछ भी लेदा नहीं है, मतलब कुछ भी वो कोई फनी नहीं होती, मतलब आपने सिर्फ अगले बंदे को एक इल्यूजन क्रिएट करवाना है कि हाँ ये वाकई उसमें है। और वो जो है वो सिर्फ एक फ्लूट की इमेज है। जिस तरह से ये है ना, तो वो वैसे ही था कि कुछ पता नहीं वो सर्च किस उस टाइम पे कैसे क्या सर्च किया था, तो जिस तरह से कुछ मिल गया था। तो आपको एक एक चीज बनाने की जरूरत नहीं है। जो क्लाइंट है जिसको आपका काम चाहिए, उसको इस चीज से गर्ज नहीं है कि, जैसे अगर हम इधर आते हैं ना, तो इधर ना इसको वापस आते हैं जरा, एक चीज को बनाने के कोई चार तरीके हैं। उसको नहीं गर्ज कि आपने रेक्टेंगल टूल बनाया है, आपने रेक्टेंगल टूल से यूज करके कोई चीज बनाई है, मैं क्या करता हूँ जी, मैं वही वाला स्केयर स्केयर ही बनाना है ना, अगर जो हमने सिंपल रेक्टेंगल से बना रहे थे मैं इसको ऐसे बना देता हूँ स्केयर, इसमें क्या है? ये पेन टूल है, इसके साथ भी स्केयर बन गया। उसको आउटपुट चाहिए, यानी उसको स्केयर चाहिए आउटपुट, उसको इस चीज से गर्ज नहीं है आपने कैसे बनाया। तो यहाँ पे गर्ज नहीं होना चाहिए कि बस आपका जो बात है वो सही डिलीवर हो रही है तो फाइन। ठीक है, जब आप डिजाइनिंग सीख लेंगे कोई 8 क्लासेस, तो फिर आप थोड़े से ना जुगाड़ी हो जाएंगे, जुगाड़ शुगाड़ लगाना आपको आ जाएंगे कि जुगाड़ कैसे लगाते हैं। तो वो फिर आप मतलब उसको हम अपनी डिजाइनिंग सेंस में कहते हैं, कभी कभार आपको चेपी भी लगानी पड़े ना तो आप लगाएं, लेकिन आप प्रॉब्लम सॉल्व आपको करनी है नहीं चाहिए। कहीं पे फंस गए हैं तो बस आप निकले वहां से कि यार क्या करना चाहिए यहाँ पे। अब अगर इसमें थोड़ी सी मिस्टेक देखे ना, तो वो ये है कि अगर कोई शख्स ऐसे जमीन पे पड़ी बाल्टी को के अंदर बॉटल और ढेलेगा और उसमें पानी डालेगा, तो उसका जो हाथ और जमीन का फासला है ना, वो इतना नजदीक नहीं होगा। ये एक डिजाइनिंग सेंस के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ कि आपकी आंख को नजर आना चाहिए कि हाँ जो ये चीज है और जो फर्श का डिस्टेंस है वो है ही नहीं। ठीक है, तो वो कुछ चीजें ना आपको फिर ऐसा नजर आने लग जाएंगी कि अच्छा क्या है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक पोस्ट दिखाई थी, किसी का कोई वो काम दिखाया था किसी क्लाइंट का, मुझे भी नहीं याद होना, तो वो, और फिर मैंने कहा था कि आप कल तक इसको सीख लेंगे। याद है वो कौन सी इमेज थी? भूल लेते हैं। हाँ, बोर्ड वाली, ओके। वो होनी चाहिए फाइबर, फाइबर पे रोब्लॉक्स, और ये वाली। अच्छा, अब इसमें क्या है, रेक्टेंगल, तो कितना टाइम लगा है रेक्टेंगल बनाने में, और वो कहाँ पड़ा हुआ है यहाँ पे, ऐसे ही है। और इसके अंदर वो कोई ग्रीन सा कलर हुआ हुआ है कुछ ऐसा।
ऐसा ही है, ठीक है। और इसी की कॉपी ली हुई है, सिंपल, ताकि वो सेम साइज में रहे। फिर अगर आप इसको देखें तो ये भी एक रेक्टेंगल है, इसके अंदर देखें तो ये भी रेक्टेंगल है, और ये भी देखें तो ये भी एक रेक्टेंगल ही है, ऐसे छोटी सी पतली सी, सिर्फ कलर चेंज है और वो बार की शक्ल ले रही है। तो कल की बजाय आप आधे से ज्यादा तो आज ही कर लेंगे इसको, क्योंकि कलर भी करना आपको आ गया, रेक्टेंगल भी बनाना आपको आ जाएगा। ठीक है, कॉपी लेने का प्रॉब्लम है तो वो कॉपी अभी वो आप कल आपके हाथ से वो का काम तो वो भी काम हो जाएगा। ठीक है, तो वो इमेज का जो है ना, वो इमेज पड़ी हुई है इस साइज के ऊपर 1920 बाय 1000 के, ये वेब का साइज होता है पीसी स्क्रीन का। तो उसके बैकग्राउंड पे कुछ ब्लड सा जो भी पड़ा हुआ है, हम उसको नहीं देखते फिलहाल। इसको मैं फिलहाल कोई कलर दे देता हूँ ऐसे, ठीक है। और इसके ऊपर ये वाला काम हुआ होगा। अभी मैं शिफ्ट के बगैर करूँ क्योंकि रेक्टेंगल है, तो शिफ्ट के बगैर खींच के हम कोई भी रेक्टेंगल बना लें, और इसका कलर हम कर देते हैं कुछ ऑरेंज सा, क्योंकि अभी अभी हमने देखा कि अच्छा कॉम्बिनेशन, जियो ने उसके लोगो वाली बात की थी, अच्छा कॉम्बिनेशन ब्लू और ऑरेंज वाला होता है। और एक इंटरनेशनल रूल है डिजाइनिंग के अंदर, कुछ अच्छे अच्छे कॉम्बिनेशन ब्लू और ये है ऑरेंज, थोड़ा सा डार्क ब्लू और गोल्डन, ये एम्बिशियस का जो थीम है यही है। ठीक है, गोल्डन येलो और उसके अंदर बैकग्राउंड थोड़ा सा, ये ऊपर वाला थोड़ा सा वो ब्लू में हो, ये कुछ इंटरनेशनल कुछ कलर कॉम्बिनेशन हैं जो हर जगह इस्तेमाल होते हैं। यहाँ रखा और इसको आप ऐसे कर लेंगे, तो ये इक्वल डिस्टेंस के ऊपर करना शुरू हो देते हैं। आपको सिर्फ एक चीज को करना पड़ता है कॉपी, कि मुझे कितने डिस्टेंस पे रखना है, इतने पे यहाँ रख के हम छोड़ेंगे, उसके बाद तो जितना भी रखना है आप उसको रख सकते हैं। ऐसे इसको उठा के ना हम एडजस्ट कर देते हैं कुछ ऐसे कर लो, तो ये सारे इक्वल डिस्टेंस के ऊपर भी आ जाते हैं। और उसके बाद क्या हुआ है, ये वाला काम, इसमें क्या है, इसमें एक ऐसे रेक्टेंगल बना हुआ है, ठीक है, उसका जो कलर है वो ब्लैक हुआ है, और फिर एक और रेक्टेंगल लिया हुआ है, वो कुछ थोड़ा यहाँ पे ऐसे आ रहा है, और वो थोड़ा सा क्या है, ग्रे में है। और फिर इसी की कॉपी ली होगी, और कॉपी लेके इसको आप ऐसे कर सकते हैं, लेके पेट से, एक ऐसे पड़ा हुआ है, और दो है वो भी ऐसे, एक यहाँ पड़ा है, एक यहाँ पड़ा है, ठीक है। इसके अंदर चीजें लिखी हुई हैं, तो मतलब बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें होती हैं, इसमें कहीं पे कोई रॉकेट साइंस वाला काम नहीं है कि आपके, तो ये सिंपल सा बेसिक सा डिजाइन है, और उसके अंदर फिर आप जब थोड़ी सी मजीद चीजें ऐड करते हैं तो वो फिर अपनी एडवांस लुक के अंदर आना शुरू हो जाता है। जो सबसे पहले जो चीजें बनाना सीखेंगे वो होगी कोई भी सोशल मीडिया पोस्ट, किसी भी तरह की सोशल मीडिया पोस्ट, लाइक कर लेते हैं सर्च, बल्कि हम लिखते हैं जरा मॉडर्न सोशल मीडिया पोस्ट कैसी चलती है, लो जी। चाहे ये उठा लें, ये उठा लें, ये पहली दो लाइनों में, बल्कि नीचे भी आ जाए तो पहली तीन लाइनों में जितनी पोस्ट हैं, ये आप 4 क्लासेस के बाद आप इस काबिल छाला हो जाएंगे कि आप इस लेवल की पोस्ट आप बना चुके हैं 4 क्लासेस के बाद। ठीक है, तो ये आपको कल के क्लासेस समझ आना शुरू हो जाएगा कि कैसे और कैसे कैसे काम होता है। मैं ना इस पोस्ट को सेव कर लेता हूँ, आप लोग को भी सेंड कर दूंगा। इस पोस्ट में क्या काम लग रहा है, और बनाने के बाद देखिएगा कि वो कुछ भी नहीं है, तो वो ये सिर्फ दिखाने के लिए, सिर्फ के याद रहे कि आप एक चीज सीखने से पहले वो कितनी मुश्किल लग रही है, और जब वो बन जाएगी तो तब देखिएगा कि वो क्या है। बाकी तो बाकी और ज्यादा आसान है, इसलिए मैंने वो नहीं पकड़ी।
ये वाली थोड़ी सी टेक्निकल जरा ज्यादा थी, इसलिए ये वाली को जरा थोड़ा सा पकड़ लिया। कोई सवाल याद है तो फिर वाइंड अप करते हैं, ज्यादा हो जाएगा, इससे आगे जाएंगे। जी कोई मसला नहीं। ओके ठीक है, ठीक है जी, ठीक है, ओके। आप लोग के जो फॉर्म्स वगैरह हैं वो दिए थे मैंने उस दिन, ऑनलाइन सेंड कर दूंगा, वो कर लेगा, या अगर वैसे करने हैं उसको फिर तो वैसे कर लीजिएगा। और कुछ चीज बातचीत वगैरह पूछनी है, कुछ चीज डिस्कस करनी है, कुछ भी तो फिर आप नीचे 2 मिनट वेट करें, ऑफिस में मैं आ रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे वाइंड अप करते हैं, कोई सवाल नहीं। ओके चलो भाई, चलते हैं। हाँ जी।